प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस ऑनलाइन आराधना में भाग ले रहे हैं हर एक भाई और बहन को हम यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। और हम ये भी आशा करते हैं कि आप लोग अब तक प्रभु यीशु के कृपा और अनुग्रह से सब सुखी है और शांति, प्रभु यीशु मसीह जो शांति दे रहे हैं वो शांति से आप भरे हुए हैं, हम विश्वास करते हैं। चलिए आज के आराधना को हम शुरू करेंगे। हम एक वचन, परमेश्वर के वचन को देखकर हम परमेश्वर की आराधना की ओर जाएंगे। भजन संगीता का 54 का भजन संगीता में उसका 4वां वचन ऐसे बताता है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूँगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? अगर परमेश्वर यहोवा हमारा भरोसा है, अगर परमेश्वर यीशु मसीह हमारे भरोसे हैं, तो हमें किसी चीज़ के डरने का नहीं। वचन बताता है कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। जब दाऊद को बहुत बड़ा संकट आया था, उन संकट के समयों में दाऊद ने ये भजन संगीता लिखा था, तो उन्होंने इतना विश्वास से कहा है कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे आगे है, परमेश्वर मेरे चारों ओर घेरे रखे हैं, तो कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। तो हम भी इन कष्ट के दिनों में, इन संकट के दिनों में हमारे सारे भरोसा को हम परमेश्वर के ऊपर रखेंगे और विश्वास के साथ ये बोलते रहेंगे कि कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है, मेरा दुश्मन मेरा क्या कर सकता है, मेरा आगे जो शैतान है वो मेरा क्या कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ही मेरे चारों ओर चट्टान बनकर है। हालेलुया। तो चलिए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और हमारा आराधना को हम शुरू करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब तक आपने हमें संभाला परमेश्वर, अब तक आपने हमें अगुवाई किया परमेश्वर। इन संकट के दिनों में परमेश्वर आपके प्रकाशन के द्वारा इन अंतिम दिनों में महामारी आएगी आप बोले थे परमेश्वर, वैसे ही इन दिनों में है परमेश्वर। फिर भी आपके बच्चे लोग हम परमेश्वर आपके कृपा से घेरे हुए हैं, आपके अनुग्रह से घेरे हुए हैं परमेश्वर। आप हमारे साथ हैं, विश्वास करते हैं, आप हमारे दृढ़ और गढ़ है परमेश्वर, आप हमारे चट्टान है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, आपने हमें संभाल कर, अब तक हमें संभाल कर हमें अगुवाई कर रहे हैं परमेश्वर। हमारे सिर के ऊपर आपकी कृपा है परमेश्वर। हम धन्यवाद बोलते हैं, हम धन्यवाद बोलते हैं, हम धन्यवाद बोलते हैं। सारे संकट के समय में परमेश्वर आपने हमारे साथ दिया है परमेश्वर, आप हमारे साथ दे रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद 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 करते हैं। आप भले परमेश्वर हैं, आप अच्छे परमेश्वर हैं, आपसे सब होगा परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग पे विराजमान यीशु मसीह, हम आपके स्तुति करते हैं और इस आराधना का समय में हम आपको स्वागत करते हैं। आप इस आराधना के समय में जहाँ कोई हमारे भाई और बहन और जो कोई इस आराधना में भाग ले रहे हैं परमेश्वर, परमेश्वर की कृपा उनके ऊपर हो, परमेश्वर की शांति उनके ऊपर हो परमेश्वर, परमेश्वर की उपस्थिति को हर एक महसूस करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप मनुष्यों के ऊपर चिंतित करने वाले परमेश्वर हैं। हम उस वचन के लिए धन्यवाद बोलते हैं कि आप आपके नज़र को हमारे ऊपर रखे हुए हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आराधना का समय को आशीष कीजिए, संदेश के समय को आशीष कीजिए। संदेश के द्वारा जिन जिन भाइयों को, बहन को, जो जो वचन से आप उनको दृढ़ करना चाहते हैं परमेश्वर, वो वचन से हमसे बात करने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। आपके हाथ में हम सौंपते हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। चलिए तो हम गाएंगे आज एक नया गीत भी हम गाएंगे। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। हम दो बार गाएंगे, आप मेरे साथ आप मिलकर आप गाइए। हालेलुया।
यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण का रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण का रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं हम, डरेंगे नहीं। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं हम, डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण, मेमने क्या लहू मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। सब मिलकर बोलिए, यीशु का नाम मेरे प्राण का रक्षा है, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा है। रोग का भय जो अब गुजर रहे हैं, उस रोग का भय पे हम डरने का नहीं, और मृत्यु का भय में भी हम डरने का नहीं, क्योंकि यीशु के नाम जब हम लेंगे, वो नाम से रोग होगा दूर और मृत्यु का डर भी हमसे होगा दूर। हालेलुया। अगला पति देखिए, विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी। कोई भी विपत्ति, जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं तो कोई भी विपत्ति हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी। हमारे डेरे के निकट यानी हमारे घर के निकट, जहाँ हम रहते हैं उसके निकट कोई भी दुख ना आएगा। चलिए तो हम मिलकर गाएंगे, विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण का रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर का सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने की लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं हम, डरेंगे नहीं। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं हम, डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे नाम का रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। हालेलुया। यीशु का नाम है हमारा चट्टान है, यीशु का नाम है हमारा भरोसा है, यीशु का नाम है जो हमें दृढ़ और गढ़ देता है। यीशु का वो नाम है जो हमें भय से दूर करता है। यीशु का वो नाम है जो सारे विपत्तियों से हमें बचा कर रखता है।
और हम इस घड़ी में हम यीशु का नाम का स्तुति करते रहेंगे, ताकि जो कोई रोग आता है उसका नाम हम भूल जाएंगे। सिर्फ इसको याद रखेंगे कि यहोवा मेरा भरोसा है, यहोवा मेरे सारे ज़रूरतों को पूरा करेगा। ऐसे बोलकर हम परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे, तब सारे दुख और सारे डर हमसे वो दूर भागता रहेगा। हालेलुया। चलिए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हम इसको विश्वास के साथ गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार निकाला, समुद्र को जिसने भागा, जंगल में मार निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। देखिए, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, जो वायदे परमेश्वर ने इस 2020 साल के वर्ष हमारे इस पवित्र शास्त्र में हमारे लिए लिख कर रखे हैं, वो वायदे को ज़रूर पूरा करता है। उसमें से एक वायदा क्या है? इस संसार के अंत तक मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। इस संसार के अंत तक, इस संसार के अंत तक, यानी हमारे सांस रोकने तक परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, परमेश्वर हमारे का कृपा हमारे साथ रहेगा। तो चलिए हम गाएंगे विश्वास के साथ। लाजर को जिसने जिलाया, जक्से को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, चाहे इस हालात से आप चिंतित हो रहे होंगे, डर रहे होंगे, क्या मेरा आगे वाला भविष्य क्या होने वाला है, मैं कैसे गुजरूंगा, मैं मेरे ज़रूरतों को मैं कैसे पूरा करूंगा, मेरे परिवार इतने दुख में पड़े हैं, मेरे परिवार इतने चिंतित में पड़े हैं, इस महामारी के बीच में मैं कैसे गुजरूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन ही बोलता है, समुद्र को जिसने दो भागा किया, उतने लाखों मनुष्य को, इज़राइल मनुष्य को जब उस समुंदर को दो भागा कर परमेश्वर ने उस रास्ते पे अगुवाई किया, वही परमेश्वर आज भी जीवित है, वही परमेश्वर यहोवा आज हमारे साथ है। तो इस महामारी के बीच से गुजरने का ताकत और विश्वास परमेश्वर यीशु मसीह हमें देंगे। जो मरे हुए लाजर को 4 दिन के बाद जिलाए थे, वो इस मरे हुए स्थिति को भी बदलेंगे। हालेलुया। चलिए विश्वास के साथ, लाजर को जिसने जिलाया, जक्से को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्से को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब
कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, मिलके सब गाइए, जंगल में मार निकाला। समुद्र में जिसने दो भागा, जंगल में मार निकाला। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। यहोवा यहोवा, सब जहाँ जहाँ आप हैं हाथ उठाकर परमेश्वर की उपस्थिति को स्वागत कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को हर एक जगह में हम स्वागत करते हैं, हाथ उठाकर उस चट्टान के ओर जो हमारे सब कुछ है। और अला राधा मागला राबाशी यहोवा हीरे आपके स्वागत करते हैं, यहोवा शमा आपके स्वागत करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके शांति को हमारे बीच में देने के लिए हम मांगते हैं, आपकी उपस्थिति को हमारे चारों ओर हम महसूस करने के लिए हम विनती करते हैं। सब परमेश्वर को पुकारिए, यीशु मसीह मेरे चारों ओर आपकी उपस्थिति को मुझे महसूस करना है, मुझे महसूस करना है। यहोवा शमा हालेलुया, मेरे बीच में आ जाइए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। रिगाना लाराधना, आप उचित परमेश्वर है। हालेलुया। आप स्वर्ग पे विराजमान यीशु मसीह। हालेलुया। रीना ना राधा ना रा। हालेलुया। यीशु नाम, आपके नाम महत्वपूर्ण नाम है, आपके नाम पराक्रम है, आपके नाम रोगों को चंगा करता है, आपके नाम है सर्वशक्ति का नाम है। ओ रिकल आराधना महा, आपके नाम उठाने से शैतान भाग जाता है, आपके नाम लेने से रोगों चंगाई हो जाती है। चलिए हम सब मिलकर यीशु की नाम की आराधना करें। आराधना आराधना आराधना। हालेलुया। रिदाना माला रगाना शिहांदा नलरा। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। सब मिलकर यीशु नाम 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 की जय। एक बार फिर से यीशु नाम 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 की जय। यीशु नाम है हमारी जिंदगी। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। सब जहाँ जहाँ आप है बोलिए यीशु नाम आप मेरे चट्टान हैं, यीशु नाम आप मेरा दृढ़ और गढ़ है, यीशु नाम आप मेरे विश्वास है, यीशु आप मेरे सब कुछ है। सब यीशु के नाम पर विश्वास रखिए। यीशु का नाम को बुलाने से हमें एक नया ताकत मिलता है, यीशु का नाम को बुलाने से हमें एक नया जिंदगी मिलती है। यीशु का नाम ही हमारे सब बंदगी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम से पाप क्षमा हो जाता है। सबका जहां भी आप है यीशु बुलाइए। यीशु यीशु यीशु, आपके नाम सब कुछ है। यीशु मसीह, आपके नाम दिल की गहराई में जितना भी पाप है वो पाप को क्षमा करता है, शरीर के पापों को क्षमा करता है। परमेश्वर, हम आपके नाम को बुलाते हैं चंगाई पाने के लिए। हम आपके नाम को बुला रहे हैं हमारे मृत्यु को, डर को दूर हटाने
पाने के लिए, हम आपके नाम को बुला रहे हैं रोगों से चंगाई पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। रीदा ना लारा गाना मा शिहांदा नमा। आप सबसे बड़े परमेश्वर है। इस सारे सृष्टि को आपने, इस सारे सृष्टि को आपके एक वचन से आपने रचाया है। कोई भी काम आपसे मुश्किल नहीं है परमेश्वर। बोलिए, कोई भी काम आपसे मुश्किल नहीं है। आपसे सब कुछ संभव है, आपसे सब कुछ होगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में मिलती है क्षमा, जिस नाम में मिलती है शिफा, जिस नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करो आराधना। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सब पुकारिए यीशु, 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 यीशु नाम की जय, यीशु नाम की जय। यीशु का नाम जिसमें पाप क्षमा हो जाता है, यीशु का नाम में जहाँ शिफा मिलता है, यीशु का नाम में जब रोग चंगा हो जाता है, यीशु का नाम पुकारते ही शैतान भाग जाता है, यीशु का नाम बुलाते ही मरे हुए मुर्दा जिंदा हो जाता है। वही यीशु का नाम में आराधना करो। आराधना, आराधना, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर। हमारे ओर चारों ओर हमें घेरे रखे परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते हैं। 24 घंटे आपके नजर को हमारे ऊपर रखे हैं परमेश्वर, कभी हटाया नहीं परमेश्वर। उस नजरों के लिए हम धन्यवाद कर कर आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपने हमें जरूरतों को अब तक पूरा करते आ रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। आप हमें दृढ़ करने वाले एक एक वचन के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। हमें अगुवाई करने वाले एक एक वचन के लिए हम धन्यवाद बोलकर हम आपकी आराधना करते हैं। आप विराजमान परमेश्वर है, आप परिस्थिति को बदलने वाले परमेश्वर है, सारे वातावरण को बदलने वाले एक ही परमेश्वर यहोवा आप है। आज हम इस आराधना का समय में आपको देख रहे हैं परमेश्वर, आपको देख रहे हैं परमेश्वर। आपके वचन बताती है, जो कोई आपके ओर देखकर दुहाई देगा तो आप उनके सुनकर तुरंत आप उत्तर देंगे परमेश्वर। आज हम मिलकर इस आराधना में हम दुहाई देते हैं, इस सारे परिस्थिति को बदल डालिए, इस सारे परिस्थिति को बदल डालिए। आपसे सब कुछ संभव है परमेश्वर।
हम ये भी विनती करते हैं इस आराधना के द्वारा, जो शांति आप हमें देना चाहते हैं, ये संसार जो शांति नहीं देती है, उस शांति से आज आप हमें भर दीजिए। ओ राबा भला रदन रगन लरा, ओ राबाशी हाथ न मल रहा, उस शांति से आज आप हमारे हृदय को भरिए। आज हमारे हृदय को चंगाई दीजिए, हमारे आत्मा के अंदर एक चंगाई दीजिए परमेश्वर। ओ रिखाला राधा नामा शिहांदा नामा, हम आपके नाम की महिमा कर रहे हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बढ़ाई हो, आपके नाम की आराधना करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। आपसे सब कुछ संभव है, आपसे सब कुछ संभव है। इस आराधना के द्वारा परमेश्वर आपकी उपस्थिति हर एक पर उतरे परमेश्वर, आपकी शांति हर एक पर उतरे परमेश्वर, आपकी चंगाई हर एक पर उतरे परमेश्वर। और रहा ना 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 ना, जो भाई और बहन मृत्यु के डर से गुजर रहे हैं परमेश्वर, इस आराधना के द्वारा छुटकारा हो। और रिखाना मला रहा शिहत न रहा, इस आराधना के द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। एक छुटकारा से हर एक भाई और बहन को भरिए, हर एक भाई और बहन को आपकी छुटकारा परमेश्वर, आपकी छुटकारा जो है निरंतर है, आपकी छुटकारा निरंतर है परमेश्वर। उस निरंतर छुटकारा से हम हर एक को भरिए और हमें अगुवाई कीजिए कि हम इस अंतिम दिनों में पवित्रता से जिए और आपके आगमन के लिए हर पल हम तैयार होते रहे। धन्यवाद बोलते हैं, हम विश्वास करते हैं कि इस आराधना में आपने हमें छुटकारा दिया है और जो कोई इसमें भाग ले रहा उनके साथ आप बात किए परमेश्वर। धन्यवाद बोलते हैं, अंतिम तक आप हमें अगुवाई कीजिए। हालेलुया, हम धन्यवाद बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। चलिए हम वैसे ही अपने अपने जगहों पे खड़े होकर हमारे बाइबल उठाकर हम भजन संगीता पढ़ेंगे। भजन संगीता 54 Psalms 54 हम पढ़ेंगे। शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना आप सब निकाल लीजिए। भजन संगीता 54 Psalms 54, उसमें शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का मस्किल तारे वाले बाजे के साथ। जब जीपियों ने आकर शाऊल से कहा, क्या दाऊद हमारे बीच में छिपा नहीं रहता? हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वाले से संग है। वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। मैं तुझे स्वचेत बलि चढ़ाऊंगा। ये यहोवा, मैं तेरा नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। दाऊद का भजन संगीता। दाऊद ऐसे गाते हैं, दाऊद के चारों ओर शत्रुओं थे, चारों ओर शत्रु घेरे रखे थे कि दाऊद को मार डालने के लिए। फिर भी दाऊद इतना अच्छा भजन संगीता आखिरी में कहे हैं कि संतुष्ट हुआ हूँ। संतुष्ट कब होंगे मालूम है? जब हमारा दिल सारे जो चाहते हैं, जो आशीष हमें मिलती है, जो हम सोच कर रखे हैं वो हमें मिल जाता है, जो खुशी हम चाहते हैं वो खुशी हमें मिल गया, जो कोई चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़, यानी हमारा जीवन परिपूर्ण है, तभी एक संतुष्ट का एक स्थिति हमारे अंदर आएगा, तभी हम बोल सकते हैं कि मैं संतुष्ट हो गया हूँ। पर यहाँ देखिए दाऊद किस स्थिति में इतने बड़े शब्द संतुष्ट को गाए हैं, जब शत्रुओं से घिरे हुए थे, जब शत्रुओं उन पर उतना मुश्किल को लाए थे, जब छिप छिप कर दौड़ रहे थे, जंगल में दौड़ रहे थे अपने प्राण को बचा लेने के लिए, तब भी दाऊद राजा उनका भरोसा को परमेश्वर के ऊपर से हटने नहीं दिया, निकलने नहीं दिया, बल्कि बोल रहे हैं इस स्थिति में भी,
इस परिस्थिति में भी परमेश्वर मेरा सहायक है, परमेश्वर के ऊपर मैं भरोसा रखा हूँ। इसीलिए ही उन्हें इतना बड़ा शब्द बोला है कि और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि कर कर संतुष्ट हुआ हूँ। मैं संतुष्ट हुआ हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि इस स्थिति से गुजरने का ताकत मेरा परमेश्वर मुझे देंगे। मैं संतुष्ट हुआ हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि परमेश्वर की ओर मेरा विश्वास और बढ़ता रहेगा। हालेलुया। तो आप इस भजन संगीता को और पढ़कर विश्वास के वचनों को आप बताते रहिए ताकि परमेश्वर और आपको दृढ़ करे। हालेलुया। सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, इस अच्छे भजन संगीता के लिए धन्यवाद। हम भी बताते हैं कि हम भी समझ लिए और बता रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह आप मेरे भरोसा हैं, ताकि मैं इस स्थिति में गुजर कर मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा। परमेश्वर धन्यवाद बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर, आमेन। हालेलुया। हमारा सूचना ये है कि हमारे हर शुक्रवार के दिन हमारा हिंदी का आराधना 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक हमारा ऑनलाइन में होगा। 4 to 6 माफ़ कीजिए, हमारा जो हिंदी का आराधना जो है वो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक होगा। तो तैयारी का सब कर आप 4 बजे आप आपके मोबाइल के द्वारा हम हमारा ऑनलाइन सर्विस को आप ज़रूर उसमें भाग लीजिए और परमेश्वर की आराधना में भाग लीजिए। और जो संदेश हमारे पास्टर जी दे रहे हैं उसमें भाग लेकर और इन दिनों में परमेश्वर के वचन से और दृढ़ बन जाइए और विश्वास को और आगे बढ़ाइए ताकि हम परमेश्वर के आगमन में हम भाग ले पाए। आपके चारों जितने दोस्त हैं उनको आपके बारे में, यीशु मसीह के बारे में बताइए, आपकी गवाही को बताइए और उन्हें भी इन दिनों में उद्धार के निकट उनको लेके आने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। हम ये भी विश्वास करते हैं कि ये हालत ज़रूर बदलेगा और हम सब मिलकर कलीसिया में आराधना करेंगे। चलिए हम अभी परमेश्वर के संदेश की ओर हम जाएं। तो हम आपसे ये भी विनती करते हैं कि इन दिनों में आप सारे देश के लिए आप प्रार्थना कीजिए, विशेष कर नेपाल देश, पाकिस्तान के देश और इंडिया देश के लिए और विशेष कर कतार देश के लिए भी हम प्रार्थना करने के लिए मांगते हैं। चलिए हम एक पल हम सब मिलकर हमारे हाथों को उठाकर हम सब देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं। इन समय में परमेश्वर हम आपके सम्मुख को देखते हैं। परमेश्वर हम आपके सम्मुख को देख रहे हैं कि आपकी कृपा से इन दिनों को आप संभाल रहे हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। फिर भी परमेश्वर हम दुहाई देते हैं कि इस परिस्थिति को आप बदलिए परमेश्वर। चाहे इस स्थिति के कारण मेरे पाप हो सकता है, मेरे पाप हो सकता है, मैं आपको भूल गया था, मैं आपको ढूंढा नहीं था, तो ये इस कारण ये दिन ऐसे गुजर रहे हैं परमेश्वर। फिर भी आप दयालु परमेश्वर हैं, आप बहुत दयालु परमेश्वर हैं, आप मनुष्यों के ऊपर चिंतित करने वाले परमेश्वर हैं। जब 5,000 जन 4,000 जन आपके संदेश को सुन रहे थे, 3 दिन के बाद आपने सोचा कि ये लोग क्या खाएंगे, उतना तक आप परमेश्वर यीशु मसीह आप मनुष्य के ऊपर चिंता करने वाले परमेश्वर है। तो आज भी हम चाहते हैं कि परमेश्वर आपके दया और आपके कृपा के बारिश हम पर हो परमेश्वर, हमारे देशों पर हो परमेश्वर। इस महामारी से आप आपके दया कर इस महामारी को बदलने के लिए और हमें जांच कर देखकर हमारे पापों को क्षमा पाकर, पाप क्षमा का निश्चय को प्राप्त कर फिर से हम कलीसिया में मिलकर आराधना करने के लिए एक और मौका हम आपके हाथों से चाहते हैं परमेश्वर। आप पूरा करने के लिए मांगते हैं। सारे देशों के ऊपर आपके हाथ बढ़े परमेश्वर, आपकी कृपा बढ़े परमेश्वर। जो इस महामारी के कारण परमेश्वर रोग पे है, उनको चंगाई करने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। बेसहारा हुए एक एक परिवार को आप याद रखने के लिए मांगते हैं परमेश्वर। जहाँ जहाँ भूख फैली है परमेश्वर आपने कौवे और पक्षी को आपने दाना दिया परमेश्वर। वही परमेश्वर सब मनुष्यों को वो एक एक दिन का भोजन देने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर।
बड़े बड़े देशों में भी ये हालत है परमेश्वर। सारे लोग अपने पाप के बारे में समझ होकर आपके घुटने पर आके बैठने के लिए हम चाहते हैं और विनती करते हैं परमेश्वर, आप ही कृपा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर, आमीन। हम अभी भी हमारे संदेश की ओर जाएंगे। ஹalleluya. हालेलुया। எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? आप सब कैसे हैं? இயேசுவின் நாமத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்திக் கொள்கிறோம். यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। இந்த நாட்கள் நமக்கு கொஞ்சம் கொடிதான நாட்களாக இருந்தால் கூட ये दिन थोड़ा कठिन है भी तो கர்த்தருக்கு இந்த நாட்களை நாம் ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर के लिए इन दिनों को हमें थोड़ा तैयार कर लेना चाहिए। இந்த உலகமே ஒரு பெரிய ஒரு துக்கத்துக்குள்ளே கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது. सारी दुनिया एक दुख में जा रही है। ஆனால் இந்த டெத் ரேட்டை பார்த்தோம் என்றால் फिर भी मृत्यु का संख्या को हम देखेंगे, அனுதினம் உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களால் வரக்கூடிய டெத்தை காட்டிலும் இது குறைவு என்று சொல்லுகிறார்கள். ऐसे बोल रहे हैं कि रोज कोई हालात के लिए जो मरते हैं उससे भी ये महामारी के कारण जो मर रहे हैं वो कम है। ஒரு நாள் எவ்வளவு பேர் கொலை செய்யப்படுகிறார்கள், एक दिन कितने लोग घात किया जा रहे हैं, எவ்வளவு பேர் ஆக்சிடென்ட்ல இறக்கிறார்கள், कितने जन जो दुर्घटना से मर रहे हैं, எவ்வளவு பேர் பலாத்காரம் செய்து கொள்ளுகிறார்கள், कितने जो लड़कियों हैं उनको बलात्कार कर उन्हें मारा जाता है, எவ்வளவு பேர் தற்கொலை செய்து கொள்ளுகிறார்கள், कितना लोग आत्महत्या कर लेते हैं। அதையெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த டெத் ரேட் குறைவுதான். तो उसको सब देखने से जो ये महामारी के द्वारा जो मर जा रहे हैं वो कम है। ஆனால் இந்த காரியங்களை பார்க்கும்போது இருதயத்துக்கு ரொம்ப வேதனையாக இருக்கிறது. फिर भी जब इस हालात को हम देख रहे हैं तो हमारे हृदय में थोड़ा कष्ट आता है। இதற்காக நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்க வேண்டும். इसके लिए हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए। உத்தரவாதம் எடுத்து நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். हमें बहुत कठिन के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। இந்த நாட்கள் ஏன் தேவன் நமக்கு அனுமதித்தார் என்றால் ये दिन परमेश्वर ने हमें क्यों अनुमति दिया? நாம் அவர் வருகைக்கு ஆயத்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி हम परमेश्वर के आगमन के लिए हमें तैयार होना चाहिए। ஒவ்வொரு சம்பவங்களை பார்க்கும்போது हर एक संभव को जब हम देखेंगे, இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரம் வரப்போகிறார் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. एक संभव ये बता रहा है कि हमारे परमेश्वर यीशु मसीह जल्दी आने वाला ஆனால் है। மணவாட்டி சபையோ फिर भी दुल्हन का कलीसिया जो है ஒரு ஆயத்தம் இல்லாமல் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. एक उनके अंदर एक तैयारी नहीं है। கொஞ்சம் நீங்களே உங்களை யோசிச்சு பாருங்களேன். थोड़ा आप ही आपको थोड़ा सोच कर देखिए, இந்த கொள்ளை நோய்க்கு முன்பதாக உங்களுடைய ஜெப வாழ்க்கை எப்படியாக இருந்தது? इस महामारी के पहले आपका प्रार्थना का स्थिति कैसा था? தேவனை குறித்து பயம் உங்களுக்கு எப்படியாக இருந்தது? परमेश्वर के भय आपके अंदर कैसा था? இந்த நாட்கள் எப்படியாக இருக்கிறது? तो इन दिनों में वो कैसा है? இதற்காக தான் தேவன் சில காரியங்களை அனுமதித்தார். इसीलिए परमेश्वर ने कुछ कार्यों को अनुमति दिए हैं। ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகள் फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह को जो अपने उद्धारकर्ता माना है, அவருக்கு பிரியமாய் வாழ ஆரம்பிக்கும் போது जब परमेश्वर के प्रिय के अनुसार जब वो जिएंगे, இந்த கொள்ளை நோய் குறித்து நாம் கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை. तो इस महामारी के लिए हमें कुछ चिंता नहीं करने की। நாம் செய்ய வேண்டியது எல்லாம் हमें क्या करना चाहिए? அவருக்கு பிரியமாய் நாம் மாற வேண்டும். परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमें जीना चाहिए। அப்படி அவருக்கு பிரியமாய் வாழுகிற பிள்ளை இதை குறித்து ஒரு கவலையும் பட மாட்டார்கள். परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो मनुष्य जीते हैं वो इन महामारी से कोई भी डर उनके पास नहीं रहेगा। இந்த காலத்தை அவர்கள் ஆதாயப்படுத்திக் கொள்வார்கள். इन दिनों को वो उपस्थिति कर लेंगे। ஓகே, அதை குறித்து அந்த நாளில் நாம் தியானிக்க போகிறோம். तो हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे। எடுத்துக்கொள்ளும் உன்னத பாட்டு 4ஆம் அதிகாரம் 9-10 வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम लिखा लेंगे श्रेष्ठ गीत का पुस्तक, उसका चौथा अध्याय 9-10 उसका 9 और 10 का वचन हम पढ़ेंगे। हे मेरी बहन, हे मेरे दुल्हन, तूने मेरा मन मोह लिया है। तूने अपनी आँखों की एक ही चितवन से और अपने गले के एक ही हीरे से मेरा हृदय मोह लिया है। 10वां वचन और 10वां वचन, हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है। तेरा प्रेम दाख मधु से क्या ही उत्तम है। और तेरे इत्रों का सुगंध सब प्रकार के मसालों के सुगंध से।
இங்க சாலமோன் ராஜா यहाँ सुलेमान राजा சூலமித்தியை பார்த்து சொல்லுகிறான், सुलेमितिया को देखकर बताते அந்த हैं, மணவாட்டியை பார்த்து சொல்லுகிறான், उस दुल्हन को देखकर बताते என் हैं, இருதயத்தை கவர்ந்து கொண்டாய், तू मेरे मन को मोह लिया है, என் இருதயத்தை நீ கவர்ந்து கொண்டாய் என்று சொல்லி திரும்பி அவன் சொல்லுகிறான். मेरे हृदय को तू मोह लिया है बोलकर फिर से बताते हैं. உன் நேசம் எவ்வளவு இன்பமாய் இருக்கிறது, तेरा प्रेम कितना ही मधुर है, என் மணவாளியே, मेरे दुल्हन திராட்சை ரசத்தை பார்க்கிலும் दाख मधु से भी உன் நேசம் எவ்வளவு மதுரமாய் இருக்கிறது, तेरा प्रेम क्या ही उत्तम है. சகல கந்த வர்க்கங்களை பார்க்கிலும் सारे इत्रों का सुगंध को देखने से भी உன் பரிமள தைலங்கள் तेरे सुगंध का जो प्रकार है எவ்வளவு வாசனையா இருக்கிறது என்று சொல்லி तो वो कितना सुगंध है बोलकर என் மணவாளன் वो एक दुल्हा மணவாட்டியை பார்த்து சொல்லுகிறார், दुल्हन को देखकर बताते हैं, என் இருதயத்தை நீ கவர்ந்து கொண்டாய் என்று சொல்லி சொல்லுகிறாய். मेरा मन को मेरा हृदय को तूने मोह लिया बोलकर बताते हैं. அதாவது சாலமோன் மொத்தம் 1500 பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறாராம். सुलेमान 1500 गीत लिखे हैं. அந்த 1500 பாடல்கள் இது சிறந்த பாடல்கள், இந்த உன்னத பாட்டு என்று சொல்லி அதுல சிறந்த பாட்டு புத்தகம் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள். वो 1500 गीत में ये श्रेष्ठ गीत जो है वो बहुत श्रेष्ठ है. இது ஒரு கணவனுக்கு மனைவிக்கு உள்ள உறவு என்று சொல்லி சிலர் சொன்னால் கூட कोई ऐसे बताते हैं कि ये श्रेष्ठ गीत जो है वो एक पति और पत्नी का रिश्ता होता है. பல வியாக்கியானங்கள் என்ன சொல்லுகிறது, बहुत सारे संदेश ऐसे बताते हैं, தேவனுக்கும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கும் परमेश्वर और इजराइल लोगों को கிறிஸ்துவுக்கும் மணவாட்டி சபைக்கும் உள்ள ஒரு உறவு என்று சொல்லி சொல்லுகிறது. परमेश्वर और दुल्हन कलीसिया का रिश्ता है बोलकर बताते हैं. அதை குறித்து தான் அந்த நேசத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய மணவாளன் எப்படி தன் நேசத்தை வெளிப்படுத்துகிறார், तो यहाँ दुल्हन कैसे अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, மணவாட்டி தன்னுடைய நேசத்தை எப்படி வெளிப்படுத்துகிறார், एक दुल्हन कैसे अपने प्रेम को प्रकट करती है, அதுதான் இந்த உன்னத பாட்டில் நாம் பார்க்க முடியாது. तो वही श्रेष्ठ गीत में हम देख पाएंगे. இந்த உன்னத பாட்டை நாம் கொஞ்சம் நல்லா நாம் ஆராய்ந்து நாம் தியானித்தோம் என்றால் जब इस श्रेष्ठ गीत को हम पढ़कर अच्छा से ध्यान करेंगे, இயேசு கிறிஸ்துவின் ரகசிய வருகையை குறித்து நாம் பார்க்க முடியும். यीशु मसीह का जो गुप्त आगमन है उसको हम देख पाएंगे. வருகையில் கைவிடப்பட்டால் என்ன நடக்கும் என்று சொல்லி பார்க்க முடிகிறது. आगमन में अब जब हम छोड़ दिए जाएंगे तो हमारा हालत क्या होगा बोलकर पढ़ पाएंगे. தேவன் நமக்கு குடிக்கும் விருந்தை குறித்து நாம் பார்க்க முடிகிறது. परमेश्वर जो हमें जो भोजन देने वाले हैं उसके बारे में बताया गया है. இப்படி अनेक காரியங்கள் இந்த புத்தகத்தில் நாம் பார்க்கலாம். ऐसे बहुत सारी चीजें इस श्रेष्ठ गीत में हम पढ़ पाएंगे. இப்ப நாம் இதுக்கு இப்படி அந்த ஆசீர்வாதத்துக்குள் கடந்து செல்வதற்கு इन आशीर्वादों के अंदर हमें गुजरना है तो நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் என்னவென்றால் हमें क्या करना चाहिए, அவருடைய இருதயத்தை நாம் கவர்ந்து கொள்ள வேண்டும். तो परमेश्वर का हृदय को हमें मोह लेना चाहिए. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவோட இருதயத்தை கவர்ந்து கொள்கிற பிள்ளைகளா இந்த நாட்டில் நாம் மாற வேண்டும். तो इन दिनों में परमेश्वर यीशु मसीह के हृदय को हमें मोह लेने वाले मनुष्य बदलना चाहिए. சாலமோன் சூலமித்தியை பார்த்து சொல்லுகிறான், सुलेमान राजा सुलेमितिया को देखकर बताते என் हैं, இருதயத்தை நீ கவர்ந்து கொண்டாய். मेरे हृदय को तूने मोह लिया है. அதே 4ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்துல वही उस 4 अध्याय का 7वां वचन में, என் பிரியமே मेरे प्रिय நீ பூரண ரூபவதி, तू स्वर्ग सुंदरी है, உன்னில் பழுதொன்றுமில்லை என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். तुझ में कोई दोष नहीं है बताते हैं. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நம்மளை பார்த்து இப்படியாக சொல்ல வேண்டும், परमेश्वर यीशु मसीह हमें देखकर ऐसे बताना चाहिए, எனக்கு பிரியமானவர்களே मेरे प्रिय உங்களில் பழுதொன்றுமில்லை என்று சொல்லி आप में कोई दोष नहीं है बोलकर ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்து சொல்லும்படியாக परमेश्वर हमें देखकर बताने के लिए நாம் அவருடைய இருதயத்தை இந்த நாட்களில் கவர்ந்து கொள்ள வேண்டும். तो इन दिनों में हमें परमेश्वर के हृदय को मोह लेना चाहिए. அதற்காக தேவன் இந்த நாட்டில் நமக்கு அனுமதித்து கொடுத்திருக்கிறார். इसीलिए परमेश्वर इन दिनों को हमें अनुमति दिए हैं. தாவீது ராஜாவை குறித்து தேவன் சொல்லுவார், दाऊद राजा के बारे में परमेश्वर बताते हैं. அப்போஸ்தலர் 13ஆம் அதிகாரம் 23வது வசனத்தில் வாசித்தோம் என்றால், प्रेरित 13 अध्याय का उसका 23 वचन को हम पढ़ेंगे तो 13:22 उसका 13 अध्याय का 22वां वचन, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यीशो का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है,
वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। ஹalleluya. हालेलुया। இங்க தாவீதை குறித்து தேவன் சொல்லுகிறார், यहाँ दाऊद के बारे में परमेश्वर बताते என் हैं, இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாய் இருக்க கண்டேன். मेरे हृदय के अनुसार, मेरे इच्छा के अनुसार जीने वाला एक मनुष्य है। எனக்கு சித்தமானவைகளெல்லாம் அவன் செய்வான் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சாட்சி கொடுக்கிறார். परमेश्वर ऐसे दाऊद के बारे में गवाह देते हैं कि दाऊद मेरे सारी इच्छा को पूरा करेगा। தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாய் தாவீது மாறினான். परमेश्वर के हृदय के अनुसार दाऊद बदल गए थे। இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையெல்லாம் எப்படியாக இருக்கிறது? तो आज हमारा जीवन कैसा है? நம்முடைய இருதயம் எதனால நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது? हमारा हृदय किस चीज से भरा हुआ है? நாம் ஆண்டவருடைய இருதயத்தை கவர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், हम परमेश्वर के हृदय को मोह लेना है तो நம்முடைய இருதயம் அவரை குறித்து நிரப்பப்பட்டிருக்கிறதா? तो हमारा हृदय क्या परमेश्वर के बारे में भरा हुआ है? ஏன்னா ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும்போது क्योंकि परमेश्वर जब बताते हैं, லூக்கா 6ஆம் அதிகாரம் लूका का पुस्तक उसका 6वां अध्याय 43 45 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். उसका 43 से लेकर 45 तक हम पढ़ेंगे। 6ஆம் அதிகாரம் லூக்கா 6. लूका का पुस्तक का 6वां अध्याय का उसका 44 से लेकर 42 तक हम पढ़ेंगे। 43 to 45। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना जड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकलता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। இங்க ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह बताते हैं, இருதயத்தின் நிறைவினால் வாய் பேசும் என்று சொல்லுகிறார். जो कुछ हमारे हृदय को भरता है वही उसी के अनुसार हमारा मुंह भी बोलता है। இப்ப நம்முடைய இருதயம் எதனால நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது? तो आज हमारा हृदय किस चीज से भरा हुआ है? இங்க நல்ல மரம் நல்ல கனிகளை கொடுக்கும், यहाँ अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, கெட்ட மரம் கெட்ட கனிகளை கொடுக்கும் என்று சொல்லி ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். और निकम्मा पेड़ निकम्मा फल देता है, बिल्कुल परमेश्वर இப்ப बताते हैं। நம்முடைய இருதயம் எதனால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறதோ तो हमारा हृदय किस चीज से भरा है, அதுதான் நம்முடைய வாயிலிருந்து வெளியே வரக்கூடியதாக இருக்கும். तो उसी चीजें वही बातें बाहर भी आते हैं। நம்முடைய இருதயம் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து, हमारा हृदय परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में, அவர் நமக்கு பாராட்டுகிற அன்பை குறித்து, परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்யக்கூடிய காரியங்களை குறித்து, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में किए हुए कार्य के बारे में, நம்முடைய இருதயம் நன்றினால் நிரப்பப்பட்டிருந்ததனால் अगर हमारा हृदय उस धन्य से भरा हुआ होगा तो எப்பொழுதும் அவரை குறித்தே பேசிக் கொண்டிருப்போம். तो हम हर बार उसी के बारे में हम बात करते रहेंगे। நம்முடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் எல்லாம் हमारा सोच और समझ सब அவரை பற்றி கொண்டே இருக்கும். परमेश्वर के बारे में ही होगा। இன்னைக்கு நம்முடைய பேச்சு எப்படியாக இருக்கிறது? आज हमारे बातें कैसी है? நாம் எதை குறித்து அதிகமாக இந்த நாட்கள் நாம் சிந்தித்துக் इन கொண்டிருக்கிறோம்? दिनों में किसके बारे में हम बहुत सोच रहे हैं? எதற்காக நாம் பிரயாசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம்? किसके लिए हम बहुत प्रयास उठा रहे हैं? எனக்கன்பான தேவ பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय मनुष्य, இனி வரக்கூடிய நாட்கள் और आने वाले जो समय है இந்த அந்த கிறிஸ்துவுக்கு ஏதுவான நாட்களாக இருக்கும் என்று சொல்லி உலகத்தார் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். संसार के लोग ऐसे बता रहे हैं कि आने वाले दिन जो है वो दिन मसीह के विरोध के अनुसार ही होगा। ஒருவேளை இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு அப்புறம் ऐसा है कि इस कोरोना महामारी के बाद அந்த பயோசிப் எல்லாருக்கும் எல்லாரும் போட வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்வார்கள். तो ऐसे बताएंगे कि जो बायोचिप जो होता है वो सबको लगाना है। அது அந்த கிறிஸ்துவின் ஒரு அடையாளம் இது. वो है कि मसीह के विरुद्ध का एक चिन्ह है। இப்ப இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் நாம் வாழ போகிறோம். तो इन दिनों में हम जीने वाले हैं। இப்ப அந்த மாதிரி காலகட்டம் அந்த உபத்திரவம் தொடங்க ஆரம்பிக்கும் போது जो उपद्रव जो शुरू होने पर है ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் ரகசிய வருகை இருக்கும். तो उन उपद्रवों के मध्य में परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन भी होगा। அப்ப அந்த ரகசிய வருகையில் நீங்களும் நானும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். तो उस गुप्त के आगमन में आप और हम परमेश्वर के साथ जाना है। तो அப்ப அந்த வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படாமல் கைவிட்டால் जब उस गुप्त के आगमन में हम नहीं जा पाएंगे இந்த உலகத்தின் உபத்திரவத்துக்கு நாம் கடந்து செல்லக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம். तो हमारा
हालत ऐसा हो जाएगा कि इस संसार के उपद्रव के मध्य में हमें जाना पड़ेगा। ஆனால் உங்களுடைய இருதயம் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை கவர்ந்து கொண்டால் फिर भी जब आपका हृदय परमेश्वर यीशु मसीह को मोह लेगा तो அவர் வரும்போது உங்களை தம்மோடு கூட்டி கொண்டு போவார். जब यीशु मसीह आएंगे तब उनके साथ आपको भी लेके जाएंगे। அப்ப இந்த இருதயத்தை ஆண்டவருடைய இருதயத்தை கவர்ந்து கொள்ள நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? तो परमेश्वर का हृदय को मोह लेना है तो हमें क्या करना चाहिए? எப்படி நாம் அவருடைய இருதயத்தை கவர்ந்து கொள்ள முடியும்? परमेश्वर के हृदय को हम कैसे मोह लेंगे? அதுதான் அந்த உன்னத பாட்டுல அந்த சூலமித்தியால் செய்யக்கூடிய சில காரியங்களை நாம் பார்க்க முடியும். तो वही श्रेष्ठ गीत में इस सुलेमितिया जो काम करती है हम उसको देख पाएंगे। எப்படி அவள் சாலமோனுடைய இருதயத்தை கவர்ந்து கொண்டால், वो कैसे सुलेमान राजा का हृदय को मोह लिया था, அதுக்காக எப்படி அவள் பிரயாசப்பட்டால், उसके लिए क्या प्रयास उठाई थी। இந்த நாட்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கும் என்றால் इन दिनों में ऐसे कार्य हमारे जीवन में भी होगा तो நாமும் ஆண்டவருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். तो परमेश्वर के आगमन में हम भी ले लिए जाएंगे। இந்த ஒரு ஆயத்தம் உங்களுக்குள்ளே கடந்து வரும்படியாக தான் एक तैयारी आपके अंदर आने के लिए தேவன் இந்த நாட்களை அனுமதித்தார். परमेश्वर इन दिनों को अनुमति दिए இந்த थे। நாட்கள் ஆராதனை கிடையாது, इन दिनों में आराधना नहीं है, சபை கூடுதல் கிடையாது. कलीसिया नहीं है, ஆனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் फिर भी आप हर एक मनुष्य நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பதாக ஆயத்தப்படும்படியாக आप परमेश्वर के सामने आप तैयारी होने के लिए ஆதி திருச்சபையின் அனுபவத்துக்குள் தேவனை நம்மளை நடத்தி கொண்டு போகிறார். पहले जो कलीसिया थे उस अनुभव के अंदर परमेश्वर अभी हमें ले जा रहे हैं। அப்ப அந்த சூலமித்தி சாலமோனுடைய இருதயத்தை கவர்ந்து கொள்ள तो ये सुलेमितिया क्या किया? सुलेमान राजा का हृदय को मोह लिया। அவள் சொல்லக்கூடிய காரியம் वो क्या बोलती है? உன்னதப்பட்ட 2ஆம் அதிகாரத்துல श्रेष्ठ गीत का 2 अध्याय 8, 9, 10 வசனங்கள் 8வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम 8वां वचन को पढ़ेंगे। मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, देखो वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों का फनता हुआ आता है। 10வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 10वां वचन पढ़ेंगे। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरे प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। 11வது வசனம். उसका 11 वचन, क्योंकि देख जाड़ा जाता रहा, वर्ष भी हो चुकी और जाती रही। இங்கே சூலமித்தியால் சொல்லுகிறாள், यहाँ सुलेमितिया बताती है, இது என் நேசருடைய சத்தம், ये मेरा प्रेमी का शब्द है। இதோ அவர் குதித்து துள்ளியும் வருகிறார் என்று சொல்லுகிறார். यहाँ ऐसे बोलते हैं, देखो वह कूदता हुआ और फांदता हुआ आता है। இந்த சூலமித்தியால் நேசருடைய சாலமோனுடைய சத்தத்தை கேட்டு வாழ்கிறவளாக காணப்பட்டாள். ये सुलेमितिया जो थी वो सुलेमान राजा के आवाज को सुनकर वो जी रही थी। அந்த சத்தத்தை கேட்டு அவள் எழும்பி வர வேண்டும் என்று சொல்லி அங்க சாலமோன் ராஜா விரும்புகிறான். सुलेमान राजा ये चाहते हैं कि उनके आवाज को सुनकर वो सुलेमितिया उठकर आ जाए। இப்ப நாமும் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இருதயத்தை கவர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் हम परमेश्वर यीशु मसीह के हृदय को मोह लेना है तो அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிற பிள்ளைகளாய் மாற வேண்டும். तो परमेश्वर यीशु मसीह की आवाज को हमें सुनना चाहिए। இன்னைக்கு நம்மளை சுற்றி எவ்வளவோ வார்த்தைகள் சத்தங்களை நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். आज हमारे चारों ओर कितने शब्द और आवाज को हम सुन रहे हैं। ஒரு மனுஷனுக்குள்ள 3 விதமான ஆவிகள் அவனோட பேசிக்கொண்டிருக்கும். एक मनुष्य के अंदर 3 तरीके के प्राण उनके साथ बात कर रहा ஒன்று है। பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசுவார், एक पवित्र आत्मा बात करते हैं, பிசாசின் ஆவி பேசும், शैतान की आत्मा बात करता है, அவனுடைய சுய ஆவியானோட பேசும். तो उसका खुद का आत्मा उसके साथ बात करता இந்த है। 3 சத்தத்துல ये 3 शब्द में எந்த आवाज में எந்த சத்தத்துக்கு அவன் செவி கொடுக்கிறான்? तो कौन सी आवाज को वो आज्ञा देता है? பரிசுத்த ஆவியானோட சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறானா, पवित्र आत्मा की आवाज को वो सुनता है क्या? இல்ல பிசாசினுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறானா? नहीं तो शैतान की आवाज को सुनता है क्या? இன்னைக்கு நாம் யாருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறோம்? आज हम किसका आवाज को हम सुनते हैं? ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நம்மளோட பேசினார் என்றால் परमेश्वर यीशु मसीह अगर हमसे बात करेंगे அதுல ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்கும். उसमें एक लगातार होगा। ஒரு நாளைக்கு ஒரு காரியத்தை பேசிவிட்டு एक दिन एक चीज के बारे में बात कर அடுத்த நாள் அதுக்கு முரண்பாடாக வேறொரு காரியத்தை பேச மாட்டார். दूसरे दिन उसके विरुद्ध और कुछ बात नहीं करेंगे। அவருடைய பேச்சில் ஒரு கண்டினியூட்டி, ஒரு காரியத்தை நம்ம நடத்தி கொண்டு போவதை நாம் பார்க்க முடியும். परमेश्वर यीशु मसीह का आवाज में जब आप ध्यान कर देखेंगे उसमें लगातार वही चीज के बारे में परमेश्वर बात करते आएंगे। இன்னைக்கு ஒரு காரியத்தை படித்தோ இல்ல கேள்விப்பட்டுட்டோ आज एक कार्य के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में हम सुनेंगे। ஆண்டவர் என்னை இப்படி செய்ய சொன்னார் என்று சொல்லக்கூடாது. परमेश्वर मुझे ऐसे करने के लिए बोले बोलकर हमें நாளைக்கு ஒரு காரியத்தை கேள்விப்பட்டு
कल एक कार्य के बारे में आप सुनेंगे। நாளைக்கு ஒரு வசனத்தை படித்துவிட்டு என்ன தேவன் வேற மாதிரி நடத்துகிறார் என்று சொல்லி சொல்லக்கூடாது. तो वो वचन के अनुसार परमेश्वर मुझे ऐसे अगुवाई कर रहे हैं बोलकर नहीं बताएंगे। அவருடைய சத்தத்துல எப்பவுமே ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்கும். परमेश्वर के आवाज में एक लगातारपन होगा। எதை நோக்கி நம்மை நடத்தி கொண்டு போகிறாரோ कैसे हमें अगुवाई कर रहे அதுல ஒரு हैं தெளிவாக அவருடைய சத்தத்தை நாம் கேட்க முடியும். वहाँ साफ और सुथरा से परमेश्वर की आवाज को हम सुन पाएंगे। இப்ப முதலாவது நாம் செய்ய வேண்டியது ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो पहले हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की आवाज को हमें सुनना चाहिए। அவருடைய சத்தத்தை நாம் எங்க இருந்து கேட்க முடியும்? तो परमेश्वर की आवाज को हम कहाँ से सुनेंगे? வேதத்திலிருந்து நீங்க அவருடைய சத்தத்தை கேட்க முடியும். इस पवित्र बाइबल के द्वारा परमेश्वर की आवाज को आप सुन पाएंगे। இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் தேவன் நம்மளோடு பேசக்கூடிய ஒரு வார்த்தைகள். परमेश्वर के वचन परमेश्वर हमसे बात करने वाले एक एक शब्द उसमें है। ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் அவருடைய சத்தத்தை நாம் கேட்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். प्रतिदिन भोर में उठकर परमेश्वर की आवाज को हमें सुनना चाहिए। இந்த சூலமித்தோட அனுபவத்தை நாம் பார்த்தோம் என்றால் सुलेमितिया का अनुभव को जब हम देखेंगे 7ஆம் அதிகாரம் 11-12 வசனங்களை வாசிக்கலாம். उसका 7वां अध्याय का 12 और 13 वचन हम पढ़ेंगे। फिर सवेरे उठकर दाख की बारियों में चले और देख कि दाखलता में कलियों लगी है कि नहीं, कि दाख के फूल खिले हैं या नहीं और अनार फूले हैं या नहीं। वहां मैं तुझको अपने प्रेम दिखाऊंगी। दोदा फलों से सुगंध आ रही है और हमारे द्वारों पर सब भांति के उत्तम फल है, नए और पुराने भी, जो हे मेरे प्रेमी मैंने तेरे लिए इकट्ठे कर रखे हैं। இங்க சூலமித்தியல் பார்த்தால் यहाँ सुलेमितिया देखी சாலமோன் ராஜோட தனியாக நேரங்களை செலவு பண்ணும்படியாக सुलेमान राजा के पास अकेले अपने दिन बिताने के लिए அதிகாலையில் எழுந்து நாம் திராட்சை தோட்டத்துக்கு போவோம் என்று சொல்கிறார். तो ऐसे बोलती है कि हम सवेरे उठकर दाख की बारियों में हम जाएंगे। நாம் தனித்திருப்போம் என்று சொல்லி அழைக்கிறாள். तो वो ऐसे बुलाती है कि आओ हम अकेले रहेंगे। இன்னைக்கு அதிகாலையில் நாம் எழுந்து நாம் தேவனோட தனித்திருக்கிறோமா? क्या आज हम सवेरे उठकर परमेश्वर के साथ क्या दिन बिता रहे हैं अकेले में? இங்க சங்கீதக்காரன் 5ஆம் சங்கீதத்துல 3வது வசனத்துல அப்படியாக சொல்லுகிறான். यहाँ भजन संगीता में उसका 5वां अध्याय का 3रा वचन ऐसे बताते हैं। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और भोर को प्रार्थना कर कर तेरी बाट जोऊंगा। இங்க சொல்லுங்க, கர்த்தாவே காலையிலே நான் என் சத்தத்தை கேட்டருள்வேன். यहाँ बताते हैं ये यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। காலையில உமக்கு நேரே வந்து ஆயத்தமாகி காத்திருப்பேன். तो सवेरे उठकर तेरे सम्मुख में आकर मैं इंतजार करूंगा। நாம் இன்னைக்கு காலையில எழுந்து நாம் தேவ சமூகத்துல காத்திருக்கிறோமா? क्या आज सवेरे उठकर हम परमेश्वर के सम्मुख में इंतजार करते हैं? அதிகாலையில் எழுந்து நாம் அவரோடு உறவாடி அவரோடு பேசுகிறோமா? क्या भोर के समय उठकर हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं? क्या நம்முடைய துதியின் சத்தத்தை அவர் கேட்கிறாரா? क्या हमारा स्तुति का आवाज को परमेश्वर सुनते हैं? क्या அந்த துதியின் சத்தத்திலே வாசம் பண்ணுகிறாரா? क्या उस स्तुति के आवाज में परमेश्वर वास करते हैं? இன்னைக்கு அதிகாலை நேரங்கள் நீங்கள் எப்படி செலவு பண்ணி கொண்டிருக்கிறீர்கள்? इन दिनों में भोर के समय को आप कैसे बिताते हैं? இங்கே சூலமித்தியாள் சொல்லுகிறாள், यहाँ सुलेमितिया बताती है, அவளுடைய இருதயத்தை கவர்ந்து கொண்டவள் சொல்லுகிறாள், परमेश्वर उनके सुलेमान राजा का हृदय को मोह लेने वाली बताती है। அதிகாலையில் நாம் வயல்வெளிக்கு போவோம், திராட்சை தோட்டத்துக்கு போவோம் என்று சொல்லி அழைக்கிறார். सवेरे के दिन हम दाख के बारियों में जाएंगे बोलकर बुलाती है। இன்னைக்கு நம்மளுடைய அதிகாலை ஜெபம் எப்படியாக இருக்கிறது? तो आज हमारा सवेरे के प्रार्थना कैसे है? அதிகாலையில் எழுந்து அவருடைய சத்தத்தை நாம் கேட்கிறோமா? क्या सवेरे उठकर परमेश्वर की आवाज को அதிகாலையில் எழுந்து நாம் வேதத்தை வாசிக்கிறோமா? सवेरे उठकर परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं? क्या நீதிமொழிகள் 1ஆம் நீதிமொழிகள்ல नीति वचन का पुस्तक 33ஆம் வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது. उसका 33 का वचन बताती है, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेटके सुख से रहेगा। எனக்கு செவி கொடுக்கிறவன் எவனோ, जो मेरी सुनेगा, என்னோடு பேசி என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறவன் எவனோ, जो मुझसे बात कर कर मेरी आवाज को सुनेगा, அவன் விக்கினமின்றி வாசம் பண்ணி वो निडर बसा रहेगा, ஆபத்துக்கு பயப்படாமல் இருப்பான். तो वो
संकट से ना डरेगा। இன்னைக்கு நம்மளை சுற்றி எவ்வளவோ ஆபத்துகள் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. आज हमारे चारों ओर कितने ही संकट पड़े हैं। இன்னைக்கு வெளியே போனால் எப்படியாப்பட்ட வைரஸ் நம்மளை தாக்கும் என்று சொல்லி நமக்கு தெரியாது. हम बाहर जाएंगे तो किस तरह का कीटाणु हमें ஆனால் हमारे पास आएगा। அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிற பிள்ளைகளாய் இருந்தீர்கள் என்றால் तो किस तरह का महामारी हमारे ऊपर नहीं आएगा बोलकर चिंतित हो रहे हैं, फिर भी जब परमेश्वर की आवाज हम सुनेंगे எந்த ஒரு ஆபத்துக்கு நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. तो कोई भी संकट के लिए आपको डरने का नहीं, ஏன்னா நீங்க ஆண்டவருடைய இருதயத்தை கவர்ந்து கொண்ட பிள்ளைகள். क्योंकि आप परमेश्वर के हृदय को मोह लिए हुए हैं। தன்னுடைய மனவாட்டிக்காக தன்னுடைய ஜீவனையே கொடுத்த தேவன் अपने दुल्हन के लिए अपना जीवन को ही दे दिया यीशु मसीह। இந்த கொள்ளை நோய் உங்களை தொட அவர் அனுமதிப்பாரா? तो इस महामारी आपको ताकने के लिए क्या अनुमति देंगे? நீ அவருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும்போது, जब आप उनके आवाज को सुनेंगे, அவரோடு நீ தனித்து வாசம் பண்ணும்போது, जब परमेश्वर के साथ आप अकेले में दिन गुजारेंगे, அவரோடு நீ இருக்கும்போது, जब परमेश्वर के साथ आप रहेंगे, எந்த சூழ்நிலையிலும் कोई भी हालत में உன்னை எந்த ஒரு பிரச்சனையும் அழித்து போடாதபடிக்கு कोई भी दुर्घटना आपको नाश नहीं करेगी। தேவன் உன்னை பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார். तो परमेश्वर आपको संभालने वाले हैं। ஆபத்துக்கு பயப்படாமல் तो कष्ट संकट के दिनों को देखकर डरने का नहीं। அமைதியாய் இருப்பார் என்று சொல்லி வசனம் तो சொல்லுகிறது. वचन बताती है संकट के लिए डर नहीं होगा, फिर भी वो शांत में रहेगा। தேவன் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா சமாதானத்தோடு இருப்பார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. परमेश्वर जो शांति देते हैं वो शांति में भरा हुआ रहेंगे। இன்னைக்கு கொள்ளை நோய்க்கு பயப்படாம இருக்கீங்களா இல்ல பயந்து கொண்டு तो இருக்கிறீங்களா? आज इन महामारी से आप डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं? வெளியில போகும்போது மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டு கிளவுஸ் போட்டுட்டு போறீங்களா இல்ல சும்மா போறீங்களா? बाहर जाते समय वो ग्लव और मास्क पहन के जा रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं? நாம் போட்டுக்கொள்ள வேண்டுதாம். அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய காரியத்தை நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். हमें उसको पहन तो लेना चाहिए क्योंकि हमें आज्ञा पालन करना चाहिए, ஆனால் அது நம்முடைய பாதுகாப்பு அல்ல. फिर भी वो हमारा सुरक्षा नहीं है। தேவன் தான் நமக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறார். परमेश्वर ही हमारा सुरक्षा है। அவரே நமக்கு அரணும் கோட்டையுமாக இருக்கிறார். परमेश्वर ही हमारा चट्टान और दृढ़ गढ़ है। ஏன்னா இன்னைக்கு அநேக பிள்ளைகளை பார்த்தோம் என்றால், क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को देखेंगे இன்னைக்கு இந்த கொரோனா வைரஸில் பாதிக்கப்பட்டவர் மத்தியில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். इस महामारी के बीच में काम करने वाले बहुत लोग हैं। கர்த்தர் தான் அவர்களை பாதுகாக்கிறார். परमेश्वर ही उनका रक्षा कर रहे हैं। கர்த்தர் தான் இந்த ஜனத்தின் குடும்பத்தை பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर ही उन लोगों के परिवार को रक्षा कर रहे हैं। ஆனால் தேவ சத்தத்தை கேட்கிற பிள்ளைகளா இருந்தீர்கள் என்றால், फिर भी परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले लोग हो तो எந்த ஆபத்துக்கும் பயப்படாமல் நீங்கள் அமைதியாய் இருப்பீர்கள். तो कोई भी दुर्घटना को देखकर डरने का नहीं, सिर्फ शांत में रहेंगे। ஏன்னா இதை காட்டிலும் பயங்கரமான காரியங்கள் வர இருக்கிறது. क्योंकि इससे भी और अधिक भयंकर के दिन आने वाले हैं। இதுக்கே நீங்க பயந்துட்டா வரக்கூடிய காரியத்துக்கு என்ன பண்ண போறீங்க? तो इसी के लिए हम डरेंगे तो आने वाले कार्य को हम क्या करेंगे? என்ன பிரச்சனை வந்தாலும், इसीलिए कोई भी परेशानी आए, எப்படியாப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு உலகம் கடந்து சென்றாலும், जो भी हालत में संसार को जाने दीजिए, இயேசு கிறிஸ்துவின் இருதயத்தை கவர்ந்து கொண்ட பிள்ளைகள், जब हम यीशु मसीह के हृदय को हम मोह लेंगे तो உங்களுடைய இருதயம் அவரால நிரப்பப்பட்டிருக்கும் என்றால், जब आपके हृदय परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में भरा हुआ हो तो எதை குறித்து நீங்கள் பயப்பட तो வேண்டியதில்லை. कोई चीज के लिए डरने का नहीं। என்னதான் பிரச்சனை வந்தாலும் जितना भी परेशानी आई அவர் உங்களை ஒரு நாளும் கைவிட तो மாட்டார். परमेश्वर एक भी दिन को आपको छोड़ेंगे नहीं। நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை என்று சொன்ன தேவன் அவர். परमेश्वर बताते हैं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और कभी भी त्यागूंगा नहीं। ஒரு நாளும் அவர் நம்மளை கைவிடவே மாட்டார். एक दिन भी परमेश्वर हमें छोड़ेंगे नहीं। எதை குறித்தும் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. किसी चीज के बारे में आपको डरने का नहीं। உங்க சொந்த தேசத்துல இருக்கிற குடும்பத்தை குறித்தோ, आपके देश में जो आपके परिवार है, படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை குறித்தோ, पढ़ने वाले बच्चों, எதை குறித்து நீங்க तो கவலைப்படாதீங்க. इनके बारे में आप चिंता मत होइए। அவர் கண்ணின் மணி போல பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார். आंखों की पुतली के जैसे आपको रक्षा करने वाले हैं। நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் आपको करना है ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் எழுந்து रोज भोर के समय उठकर அவருடைய சத்தத்தை கேட்க வேண்டும். परमेश्वर की आवाज को सुनना है। அவருடைய முகத்தை தேட வேண்டும். परमेश्वर के मुंह को हमें ढूंढना है। அவருடைய முகத்தை தேடும்போது தம்முடைய முக பிரகாசத்தினால உங்களை நிரப்புகிறவராக இருக்கிறார். जब परमेश्वर के मुंह को हम ढूंढेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह के मुंह के प्रकाशन से वो हमारे जीवन को भरेंगे। அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிற நாம் उनके आवाज को सुनने वाले நாம் हम வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள்
जो हालात में अभी हम जी रहे हैं, அதாவது தேவனுக்கு பிரியமில்லாமல் எந்தெந்த காரியத்தில் நாம் அடிமைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோமோ परमेश्वर के प्रिय काम के विरुद्ध जो जो काम हम कर रहे हैं அதை விட்டு நாம் எழுந்தரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் விரும்புகிறார். तो पर उस हालात उस काम से हमें छोड़कर बाहर आना चाहिए. இங்க நாம் இந்த உன்னத பாட்டு 2ஆம் அதிகாரத்துல यहाँ हम पढ़ेंगे उस श्रेष्ठ गीत उस दूसरा अध्याय में, நீங்க 9ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாமே. उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे. मेरा प्रेमी चिकारे या जवान हरीन के समान है, देखो वह हमारी दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और जंजीर में से देख रहा है. இங்கே சுலமித்தியால் சொல்லுகிறாள், यहाँ सुलिमितिया बताती है கிராதின் வழியாய் विंडो जन्नल हाँ चिकारे नो दीवार के पीछे खिड़कियों के ओर தமது மலர்ந்த முகத்தை நமக்கு காண்பிக்கிறாராம். तो उनका मुंह को हमें दिखा रहे हैं. நீங்க அதிகாலை அவருடைய சத்தத்தை காண நீங்க செல்லும்போது जब भोर के समय परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए जब जाएंगे, அவர் தமது முகத்தை காண்பிக்கிறவராக இருக்கிறார். तो परमेश्वर अपने मुंह को हमें दिखाएंगे. அவருடைய முகத்தை தரிசிக்கிற பிள்ளைகளாக நாம் இருக்க வேண்டும். परमेश्वर के मुंह का दर्शन पाने वाले लोग हमें होना चाहिए. அதான் சங்கீதக்காரன் 67ஆம் சங்கீதம் 2வது வசனத்துல அவன் சொல்லுகிறான், भजन संगीत का 67 में उसका दूसरा वचन, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरे किए हुए उद्धार सारी जातियों पे जाना जाए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. தேவரீர் எங்களுக்கு இறங்கி पर 67 67 परमेश्वर जब हमें उद्धार कर எங்களை ஆசீர்வதித்து हमें आशीष कर உம்முடைய முகத்தை आपके मुंह को எங்க மேல் பிரகாசிக்க பண்ணும். आपके मुख को हमारे ऊपर चमकाइए. தேவன் எங்களுக்கு இறங்கி எங்களை ஆசீர்வதித்து आप हमारे ऊपर अनुग्रह कर हमें आशीष कर அவருடைய முகத்தை நமக்கு பிரகாசிக்க பண்ணுகிற தேவனாக இருக்கிறார். तो परमेश्वर अपने मुख को हमारे ऊपर प्रकाशन करने वाले हैं. அதிகாலையில் அவரை நாம் தேடும்போது जब हम परमेश्वर को भोर के समय அவருடைய ढूंढेंगे, சத்தத்தை நாம் கேட்கிறோம், जब परमेश्वर की आवाज को हम सुनेंगे, அவர் தம்முடைய முகத்தை நம்ம மேலே பிரகாசிக்க பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார். तो परमेश्वर अपने मुख के प्रकाश को हमारे ऊपर देंगे, चमकाएंगे. அவருடைய முகத்தின் வெளிச்சத்தினாலே நம்மை நடத்துகிறவராக இருக்கிறார். अपने मुख के प्रकाश के अनुसार हमें अगुवाई करेंगे. அவருடைய முகத்தை நாம் தரிசிக்கும் போது जब हम परमेश्वर के मुंह को देखेंगे, நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் एक ही चीज करना है, எழுந்து நாம் அவரோடு போகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். उठकर हम परमेश्वर के साथ जाने वाले मनुष्य होना चाहिए. அதான் 10வது வசனத்துல அவர் சொல்லுகிறார், तो 10वां वचन ऐसे बताता है, உன்னதப்பட்ட मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरे प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ. என்னோடு பேசி मुझसे बात कर நீ எழுந்து வா என்று சொல்லுகிறார். तू उठकर आ बोलकर बताते हैं. இன்னைக்கு எந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் கட்டப்பட்டு இருக்கிறீர்களோ, आज जो भी हालत में आप बांधे हुए हो, எந்த பாவத்தில் நீங்கள் கட்டப்பட்டு இருக்கிறீர்களோ, जो भी पाप में आप बांधे हुए हो, எந்த பாவம் தேவனுடைய இருதயத்தை கவர்ந்து கொள்ள முடியாதபடிக்கு உங்களை தடை பண்ணி கொண்டிருக்கிறதோ, आप में जो पाप परमेश्वर का हृदय को मोह नहीं ले पा रहा அதை है, விட்டு நீ எழுந்து வர வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் சொல்லுகிறார். तो परमेश्वर बताते हैं उन सारी चीजों से तुम्हें उठकर आगे आना चाहिए. இன்னைக்கு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, आप थोड़ा सोचिए, சபை ஆராதனைகள்லாம் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. कलीसिया के सारे आराधना रुक गए हैं. முழு உலகத்திலே இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளே கடந்து செல்கிறது. सारे संसार में इस तरीके के अनुभव से गुजर रहे हैं. வேதாகம சரித்திரத்தில் நாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை பார்க்கவே இல்லை. इस पवित्र बाइबल के देखेंगे, चरित्र में देखेंगे तो ऐसे काम कहीं नहीं हुए हैं. என்னைக்கு தேவனை ஆராதிக்க தொடங்கினார்களோ, जब परमेश्वर की आराधना करना शुरू किए, இன்றைய நாள் கொஞ்ச நாள் இந்த ஒரு மாசம் முன்பதாக வரை ஒரு தடையும் காணப்படவில்லை. एक महीने के पहले तो कोई रुकावट नहीं था. ஆனா இந்த நாட்களில் சபை கூடுதல் கிடையாது. तो फिर भी इन दिनों में कलीसिया में हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे தேவனை हैं, ஆராதிக்க முடியவில்லை. परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे இந்த हैं. நாட்கள் நாம் எழும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் சொல்லுகிறார். तो परमेश्वर बताते हैं
इन दिनों में हमें उठना चाहिए। நம்மளுடைய ரொட்டீன் கிறிஸ்டியன் வாழ்க்கையை விட்டு நாம் எழும்ப வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். वो बताते हैं कि जो ऐसे यूं ही जो गुजरने वाले ईसाई जीवन से हमें बाहर आना चाहिए। நம்மளுடைய பாரம்பரிய வாழ்க்கையை விட்டு நாம் எழும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். परमेश्वर चाहते हैं कि जो परंपरा के जीवन में हम जी रहे हैं उससे बाहर आना चाहिए। எந்தெந்த பாரம்பரியம் நம்மளை கட்டி போட்டு வைத்திருக்கிறதோ, जो परंपरा हमें बंधा हुआ है, எந்தெந்த மனுஷருடைய உபதேசங்கள் நம்மளை கட்டி போட்டு இருக்கிறதோ, जो मनुष्य का उपदेश में जो हम बंधे हुए हैं, அதை விட்டு நாம் எழும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. तो पवित्र बाइबल बताता है कि उसको छोड़कर हमें बाहर आना चाहिए। தூசி போன்று நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய காரியங்களை விட்டு நாம் எழும்ப வேண்டும். हम एक घास के तरह जो कार्य हमारे चारों ओर है तो उससे हमें बाहर आना चाहिए। நாம் ஏசாயா 59 அதிகாரத்தை வாசித்தோம் என்றால், हम ईसाया का पुस्तक का 51 पढ़ेंगे। 1-2 வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம். 51 का 1 और 2 पढ़ेंगे। ஒரு நிமிஷம். ஏசாயா 52:1-2. ईसाया का पुस्तक 52 अध्याय 52 1 और 2। हे सियोन जाग जाग अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन को खोल दे। தூசியை உதறிவிட்டு நீ எழுந்து என்று சொல்லி சொல்கிறார். यहाँ बताते हैं धूल को झाड़ कर तो उठ। இந்த தூசி எவ்வளவு வெயிட் இருக்க போகுது? ये धूल कितना वजन हो सकता है? ரொம்ப வெயிட்டா இருந்தா நம்மள என்ன தடை பண்ணுமா அது? क्या बहुत भारी होकर हमें रुकाएगी क्या? 1 கிலோ தூசி நம்ம உடம்புல போட்டா கூட நமக்கு பெரிய ஒரு இதே தெரியாது. अगर 1 किलो का धूल हमारे ऊपर डालेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ஆனால் இந்த தூசி என்ற காரியம், फिर भी जो ये धूल जो है, உன்னை ஒட்டி கொண்டிருக்கிற உன்னுடைய பாரம்பரிய வாழ்க்கையானது आप में छिपा हुआ एक परंपरा का कार्य உன் हो, ஓட்டத்தை தடை பண்ணும். तो वो परंपरा का कार्य तेरा दौड़ने को रोक देगा। இன்னும் பாரம்பரியத்தை நாம் பிடித்துக் கொண்டிருந்தோம் என்றால், अगर अभी भी हम परंपरा को पकड़े रहेंगे, ஈவன் கிறிஸ்துவ அனுபவமே ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு அனுபவத்துக்குள்ள நாம் வாழ்ந்திருந்தோம் என்றால், ऐसा हो कि ईसाई का अनुभव भी एक परंपरा के अनुसार हम जी रहे हो, இந்த நாட்டில் அதை விட்டு நாம் எழும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். तो परमेश्वर इन दिनों में चाहते हैं कि उस परंपरा को छोड़कर हमें आगे आना चाहिए। அதற்காக தான் இப்படியாப்பட்ட நாட்டிலே தனிமைப்படுத்தக்கூடிய நாட்டிலே தேவன் அனுமதித்தார். तो इसीलिए इन दिनों में अकेले रहने का एक स्थिति को परमेश्वर ने अनुमति दिए हैं। சோ இந்த நாட்களுக்கு அப்புறம் மீண்டும் சபை கூடும்போது जब इन दिनों के बाद अगर फिर कलीसिया में हम इकट्ठे होंगे, நமக்குள்ள ஒரு மறுரூபத்தை தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். हमारे अंदर एक बदलाव को परमेश्वर चाहते हैं। இருக்கிற வண்ணமாக மீண்டும் ஆலயத்துக்கு வராதபடிக்கு जैसे हम हैं वैसे ही कलीसिया में नहीं आएंगे। எதெல்லாம் நம்மளை ஒட்டி கொண்டிருக்கிறதோ, जो कोई हमें चिपका हुआ है, எந்தெந்த காரியங்கள் தூசி போல நம்மளை ஒட்டி கொண்டிருக்கிறதோ, जो कोई कार्य एक धूल के तरह हमें छिपा हुआ அந்த है, காரியங்களை விட்டு நாம் இந்த நாட்களில் எழும்ப வேண்டும். तो वो कार्य को छोड़कर हमें आगे आना चाहिए। அதே ரொட்டீன் பிரேயர், वही ऐसे का प्रार्थना, வேதத்தை தியானிக்காமல் வாசிச்சுட்டு போகக்கூடிய காரியங்கள், वचन को हम बिना ध्यान किए ऐसे पढ़कर जाएंगे, அது எல்லாம் அந்த நாட்களில் மாற வேண்டும். तो इन चीजों इन दिनों में बदलना चाहिए। அது மாறி நாம் தேவனை தரிசிக்கிற பிள்ளைகளாக, ये सब बदलकर हम परमेश्वर को दर्शन करने वाले, ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிற பிள்ளைகளாக, प्रतिदिन परमेश्वर की आवाज को सुनकर, அவருடைய முகத்தை தரிசிக்கிற பிள்ளைகளாக परमेश्वर के मुख को दर्शन करकर, நாம் இந்த நாட்களில் மாற तो வேண்டும். इन दिनों में हमें वैसे बदलना चाहिए। அதுதான் தேவன் அந்த நாட்டில் அதிகமாக விரும்புகிறார். यही चीजों को परमेश्वर भी इन दिनों में बहुत चाहते நாம் हैं। எழும்பி அவரை சந்திக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हम उठकर परमेश्वर को मिलना चाहिए, परमेश्वर का मुख को दर्शन करना चाहिए। இங்கே சுலமெத்தேலை பார்த்தோம் என்றால், या सुलेमितिया को जब हम देखेंगे, அந்த உன்னத பாட்டு 2ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். श्रेष्ठ गीत का फिर से वो दूसरा वचन को हम निकालेंगे। பதினாலாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे।
हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। ஹalleluya. हालेलुया। இங்க சுலமித்தியா சொல்லுகிறார், यहाँ सुलेमितिया बोलती है, நான் வாசித்த வசனத்துல உன் முக ரூபத்தை எனக்கு காண்பி. तेरा मुख को सुंदरता को मुझे दिखा। அவருடைய முகத்தை தரிசித்த நாம், उनके मुंह को दर्शन किए हम, அவருடைய சத்தத்தை கேட்ட நாம், उनके आवाज को सुने हम, இந்த நாட்டில் நம்முடைய முகத்தை அவருக்கு காண்பிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो इन दिनों में हमारे मुंह को परमेश्वर को दिखाना चाहिए। அது மாத்திரம் இல்ல, सिर्फ वही नहीं, அவர் அடுத்த வசனத்துல சொல்லுகிறார், दूसरा वचन में बताती है, இல்ல அதே வசனத்துல சொல்லுகிறார், वही वचन में बताते हैं, நம்முடைய முகத்தை அவருக்கு காண்பிக்க வேண்டும், हमारे मुंह को उनको दिखाना चाहिए, நம்முடைய சத்தத்தை அவர் கேட்க வேண்டும். हमारे आवाज को वो सुनना चाहिए। நீங்க பாத்தீங்கன்னா आप देखेंगे ஆதாம் आदम தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் परमेश्वर का पालन नहीं किया। ஏதேன் தோட்டத்துல जो यर्दन बगीचा जो था, தன்னுடைய முகத்தை மறைத்துக் கொண்டார். तो उस बगीचा में अपना मुंह को छिपा लिया। ஆதாமும் ஏவாளும் ஓடி மறைந்து கொண்டார்கள் தேவ சத்தத்தை கேட்கும்போது. परमेश्वर की आवाज को जब आदम और हव्वा सुने तो वो दौड़कर छिप गए। இன்னைக்கு நாம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருந்தோம் என்றால், अगर आज हम परमेश्वर का पालन नहीं நம் किए, வேத வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருந்தோம் என்றால், वचन का पालन नहीं किए, நாம் நம்முடைய முகத்தை அவருக்கு காண்பிக்க முடியாது. तो हमारा मुंह को हम परमेश्वर को नहीं दिखा पाएंगे। தேவனுக்கு கீழ்ப்படிகிற பிள்ளைகளாக இருக்கும்போதுதான் जब हम परमेश्वर का पालन करेंगे, நம்முடைய முகத்தை நாம் அவருக்கு காண்பிக்க முடியும். तभी हमारे मुंह को हम परमेश्वर को दिखा पाएंगे। அதனால வேத வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிங்க, इसीलिए वचन का पालन कीजिए, ஆண்டவருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிங்க. परमेश्वर की आवाज का पालन कीजिए, அப்பதான் உங்க முகத்தை அவர் பார்ப்பார், तभी परमेश्वर आपके मुंह को देखेंगे, உங்களுடைய சத்தத்தை அவர் கேட்பார். तो आपके आवाज को भी परमेश्वर सुनेंगे। இன்னைக்கு நம்ம எவ்வளவோ ஜெபித்தும் சில ஜெபத்திற்கு ஏன் பதில் காணப்படாமல் இருக்கிறது? आज हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी कुछ प्रार्थना का उत्तर ही नहीं है, நாம் அவருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படியாதனால்தான். क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं पालन कर रहे हैं। இப்ப இந்த காலகட்டம் तो ये इन दिनों में நாம் அவரை தேடக்கூடிய ஒரு காலகட்டம். हमें परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இந்த நாட்டில் முழு இருதயத்தோடு நாம் தேட வேண்டும் என்று சொல்லி पूरे मन से इन दिनों में हमें परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। தேவன் விரும்புகிறார். तो यही कार्य परमेश्वर हम में चाहते இந்த हैं। உன்னதப்பட்ட 2ஆம் அதிகாரத்துல श्रेष्ठ गीत का दूसरा अध्याय में 16வது वचனத்தை நாம் வாசித்தோம் என்றால், उसका 16 अध्याय हम वचन पढ़ेंगे। मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ, वह अपनी भेड़ बकरियों सोसन फूलों के बीच से चराता है। 11 उसका 11 वचन, क्योंकि देख जाड़ा जाता रहा, वर्ष भी हो चुकी और जाती रही। ஆமென். இதோ மாரி காலம் சென்றது, देखो जाड़ा जाता रहा, மழை பெய்து ஓய்ந்தது. वर्षा भी हो चुका। இங்கே சாலமன் சொல்லக்கூடிய காரியம், यहाँ सुलेमान एक कार्य बताते हैं, மாரி காலம் சென்றது, जाड़ा जाता रहा, மழையும் பெய்து ஒளிந்தது, முடிந்தது என்று சொல்லுகிறார். तो वर्षा भी हो चुकी, खत्म हो गया बोलते हैं। அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லுவார், प्रेरित पौलुस बताते हैं 2 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்துல, दूसरा तिमुस का पुस्तक उसका 4था अध्याय, தீமோத்தேயை பார்த்து இப்படியாக சொல்லுவார், तिमुस को देखकर ऐसे बताते हैं, மாரி காலத்துக்கு முன்பதாக நீ வந்து சேரும்படியாக ஜாக்கிரதைப்படு. जाड़ा जो है उस दिन के पहले यहाँ पहुंचने के लिए पहुंच जा। ஏன்னா மாரி காலம், அதாவது மழை பெய்ய ஆரம்பித்தால் உன்னுடைய பிரயாணத்தை அது தடை பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். क्योंकि जब वर्षा होगी तो तेरे प्रयाण जो है उसको वो रोक देगा, உன்னை அப்படியே ஒரு இடத்துல உட்கார வைத்து விடும். तो एक ही जगह में तुझे बैठा देगा। அது தீத்து 3ஆம் அதிகாரம் तीतुस का पुस्तक का उसका 3रा अध्याय, 12 வசனத்துல அவர் சொல்லுவார், तो उसका 12 वचन में ऐसे बताते हैं, வாசிக்கலாம் 3:12. தீமோத்தேயுக்கு அப்புறம்
சரி, இங்க அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லுவார், यहाँ प्रेरित पौलुस बताते हैं மாரி காலத்திலே जाड़ा का दिन நான் அங்கு தங்கும்படி தீர்மானித்திருக்கிறேன். अ, जाड़े के दिन मैं वहां रुकने के लिए फैसला लिया हूँ. அதாவது ஒரு தேசத்திலே நான் தங்கும்படியாக தீர்மானித்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். तो यहाँ बताते हैं एक देश में मैं रुकने के लिए मैं फैसला किया हूँ. அதாவது மாரி காலம் என்ன பண்ண உன்னை ஒரு இடத்துல முடக்கி போட்டு விடும். तो वर्षा का दिन जो है वो तुम्हें एक ही जगह में रोक देगा. நீ மேற்கொண்டு எந்த ஒரு கிரியைகளையும் செய்யாதபடிக்கு तो आप और आगे ना बढ़े. உன்னை ஒரு இடத்துல அது முடக்கி போட்டு விடும். तो वो जो वर्षा का दिन जो होता है एक ही जगह में तुम्हें बैठा देगा. அதான் இங்க சாலமோன் சொல்லுகிறார், इसीलिए सुलेमान बताते हैं மாரி காலம் சென்றது, जाड़ा जाता रहा, மழை பெய்து ஒளிந்தது. वर्षा भी हो चुका. அதாவது எல்லா தடைகளை தேவன் மாற்றி போட்டார். तो ऐसे है कि परमेश्वर सारे रुकावटों को दूर किए. அவரோட கூட உறவாடுவதற்கு, पर यीशु मसीह के साथ रिश्ता रखने के அவருடைய लिए, சத்தத்தை கேட்பதற்கு, उनके आवाज को सुनने के लिए, அவருடைய இருதயத்தை கவர்ந்து கொள்வதற்கு परमेश्वर का हृदय को मोह लेने के लिए தேவன் இப்பொழுது நமக்கு நல்ல ஒரு சான்ஸை கொடுத்திருக்கிறார். तो परमेश्वर एक अच्छा मौका आज हमें दिए हैं. இதற்குண்டான எல்லா தடைகளை மாற்றி போட்டார். तो इसके लिए सारे रुकावटों को उन्होंने दूर किया. நம்மளுடைய எல்லா பிஸி ஷெட்யூலையும் மாத்தி போட்டார். हमारे सारे जितना हम ऐसे रहते बिजी रहते हैं उसको दूर किया. வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்படியாக செய்தார். घर के अंदर रहने के लिए किया. இதெல்லாம் என்ன காரணம் என்றால், इसका कारण क्या है? நீ அவரோடு கூட நேரங்களை செலவு பண்ணும்படியாக, परमेश्वर के साथ हमारे दिन बिताने के लिए, அவருடைய சமூகத்தை நீ எப்பொழுது நாடும்படியாக, परमेश्वर के सम्मुख में जाने के लिए தேவன் அந்த காலத்தை நமக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर इन दिनों को आशीर्वाद से हमें दिए हैं. பிரசங்கி 3ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்தில் சொல்கிறார், सबोपदेशक का पुस्तक उसका तीसरा अध्याय का 6वां वचन, தேட ஒரு காலம் உண்டு என்று சொல்கிறார். ढूंढने का समय एक है, அதுதான் இந்த காலம். तो वही है ये दिन. நாம் தேவனை தேடக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்திலே நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். परमेश्वर को ढूंढने का एक दिन में हम जा रहे हैं. இந்த காலத்தில் நாம் தேடாமல் போனால், इन दिनों में अगर हम परमेश्वर को नहीं ढूंढेंगे வரக்கூடிய நாட்கள்ல நீங்கள் தேடுவதற்கு உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்குமாங்கிறது சந்தேகம்தான். तो आने वाले समय में हम परमेश्वर को ढूंढ पाएंगे कि वो मौका बहुत कम है. கொடுக்கப்பட்ட இந்த காலத்தை तो जो समय अभी हमें दिया गया है நாம் பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். तो उसको हमें उपयोग कर लेना நாம் चाहिए. தேவனை தேடும்படியாக, हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए, எப்பொழுதும் அவரோடு தனித்து வாசம் பண்ணும்படியாக, सारे समय हम परमेश्वर से अकेले दिन बिताने के लिए, அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிற பிள்ளைகளாக परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, இந்த நாட்களை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள तो வேண்டும். इन दिनों को हमें उपयोग कर लेना चाहिए. சுலமித்தாள் அப்படியாக தேடினாள். वो स्त्री सुलमित्याल जो थी वो ऐसे ही ढूंढी. 3ஆம் அதிகாரம் उसका तीसरा अध्याय, உன்னதப்பட்ட 3ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்துல, श्रेष्ठ गीत तीसरा अध्याय का पहला वचन, रात के समय में अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही, मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पाया. வாசிங்க 2 3 4. 4 तक पढ़ेंगे. मैंने कहा मैं अब उठकर नगर में और सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी. मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पाया. जो पहरू नगर में घूमते थे वे मुझे मिले. मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? मुझको उनके पास से आगे बढ़े थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरे प्राण प्रिय मुझे मिल गए. मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने ना दिया जब तक कि मैं उसे अपनी माता के घर अर्थात अपनी जननी के कटोरी में ना ले आई. இந்த ராக்காலங்களிலே जो रात का समय जो है சுலமித்தாள் वो स्त्री जो थी சாலமோனை தேடுகிறவளாக இருந்தாள். सुलेमान को ढूंढती रही. அவள் அப்படியாக இறங்கி வீதிகளில் கடந்து செல்கிறாள். तो ऐसे निकलकर वो रास्ते पे जा रही है. காவலர்களை பார்த்து அவரை கண்டீர்களா என்று கேட்கிறாள். तो वहाँ कुछ लोगों को देखकर वो पूछती है कि मेरे प्राण प्रिय को आप देखा क्या? இப்படியே அவள் தேடிக்கொண்டு போகும்போது वह ऐसे ही ढूंढ कर जाते समय அவளுடைய நேசரை அவள் காண்கிறாள். तो उसके प्रेमी को वो देखी. 4வது வசனத்தில் அழகாக சொல்கிறாள், चौथा वचन में बहुत सुंदर से बताया என் है, ஆத்தும நேசரை கண்டேன், मेरे प्राण प्रिय को मुझे मिला, அவரை उसे நான் என் தாயின் வீட்டிலும்
मेरी माता के घर में, என்னை பெற்றவரின் அறையிலும் मेरे मेरे अपनी जननी के कटोरी में கொண்டு வந்து விடும் மட்டுமாக लेकर पहुंचने तक நான் அவரை விடாமல் பற்றிக் கொண்டேன். तो मैंने उसे नहीं छोड़ा। அதனால்தான் சாலமோன் பிரசங்கில சொல்லும்போது தேட ஒரு காலம் உண்டு என்று சொல்லுகிறான். इसीलिए सुलेमान सबोपदेशक में बताते समय ढूंढने का एक समय है। இது நாம் அவரை அதிகமாய் தேடக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். तो इन दिन जो हमें दिया गया है, इन दिनों में हमें परमेश्वर को बहुत ढूंढना चाहिए। அவள் என் தாயின் வீட்டுக்கு என்னை கொண்டு வந்து விடும் வரைக்கும் நான் அவரை பற்றிக் கொண்டேன் என்று சொல்லுகிறார். वो स्त्री बताती है कि मेरे माता के घर में लेके जाकर उन्हें छोड़ने तक मैंने उनको पकड़ा था। இன்னைக்கு நாமும் கூட आज हम भी நம்மளுடைய தாய் தேசமான हमारा जो माता का देश जो है, அந்த பரலோகம் போய் சேர்ற வரைக்கும் उस परलोक जाने तक நாம் அவரை பற்றிக் கொள்ளுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो परमेश्वर को हमें पकड़ लेना चाहिए। இது நாம் அவரை தேடக்கூடிய ஒரு காலம். ये जो समय है परमेश्वर को ढूंढने का समय है। சுலமித்தியால் தேடினால் वो स्त्री ढूंढी, அவரை கண்டாள். तो ढूंढने के बाद परमेश्वर उसका प्राण प्रिय उसे मिला। தன் தாயின் வீட்டுக்கு போறவரை அவளை பற்றிக் கொண்டாள். तो माता के घर को पहुंचने तक उसको पकड़े रहा। தாவீது ராஜா சாலமோனுக்கு अनेक ஆலோசனை கொடுக்கும்போது दाऊद राजा सुलेमान को बहुत सूचना देते हैं, நல்ல ஒரு ஆலோசனை கொடுப்பார். एक बहुत अच्छा समझ बुद्धि देते हैं। நீ அவரை தேடினால் जब तू उन्हें ढूंढेगा நீ அவரை கண்டடைவாய். तो उनको पाएगा, நீ அவரை தேடாமல் இருந்தால் जब तू उन्हें नहीं ढूंढेगा என்றென்றைக்கும் அவர் கைவிடுவார் என்று तो சொல்லி. हर कभी वो तुझे छोड़ देंगे। இந்த நாட்டில் நீங்க தேவனை தேடுறீங்களா? इन दिनों में क्या आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? இல்ல இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களை பார்த்து கவலைப்பட்டு ஒரு இடத்திலே நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிறீங்களா? या तो इस संसार में जो संभव हो रहे हैं उसको दब देखकर चिंता होकर बैठ गए क्या? இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता मानकर, இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த தெய்வமாய் கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் यीशु मसीह यहोवा को अपने खुद का खुदा मानने वाले जो मनुष्य இந்த हैं, சம்பவங்களை குறித்து நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க. इस संभव के बारे में कुछ भी चिंता मत होइए। இந்த கொள்ளை நோயை குறித்து நீங்கள் எதை குறித்தும் கவலைப்படாமல் इस महामारी के बारे में कुछ चिंता मत हो जाइए। அவருக்கு பிரியமாய் நடக்க ஆரம்பிங்கள். परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीना शुरू कीजिए। இந்த காலத்தில் அதிகமாய் அவரை தேட ஆரம்பியுங்கள். इन दिनों में बहुत परमेश्वर को ढूंढिए। எவ்வளவு நேரம் ஜெபிக்க முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் ஜெபம் பண்ணுங்க. कितना समय आपको प्रार्थना कर पाएंगे उतना समय प्रार्थना कीजिए। அப்பொழுதுதான் फिर उसी समय அவர் நம்மளை தேடி வரும்போது तो परमेश्वर जब हमें ढूंढ कर आएंगे, நம்மளை அவரோட கூட்டி கொண்டு போவார். हमें परमेश्वर के साथ लेके जाएंगे। இந்த காலத்தில் நீங்கள் தேடாமல் போனீர்கள் என்றால் इन दिनों में अगर आप परमेश्वर को नहीं ढूंढेंगे, உங்களை விட்டு விட்டு சென்று விடுவார். आपको छोड़कर चले जाएंगे। அந்த சூலமித்தியோட வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்க முடியும். स्त्री सुलेमितिया के जीवन में जब हम देखेंगे, 5ஆம் வசனத்தை நாம் 5ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். 5वां अध्याय को हम देखेंगे, 2-3 वचनத்தை வாசிக்கலாம். उसको 2 और 3 पढ़ेंगे। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था, सुन मेरी प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरे प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरे निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लेट रात में घिरी हुई बूंदों से भीगी है। मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पाँव को धो चुकी थी, अब उनको कैसा मेला करूं? இங்கே சூலமித்தியாளை பார்க்கும்படியாக यहाँ उस स्त्री को देखने के लिए, தன்னோடு சேர்த்து கொள்ளும்படியாக अपने साथ ले जाने के அங்க लिए நேசர் கடந்து வருகிறார். वहाँ वो प्रिय आते हैं, அவள் வீட்டின் கதவை தட்டுகிறாள். वो उनके घर को खटखटाते हैं, சத்தத்தை கேட்கிறாள். आवाज को सुनती है, ஆனால் எழுந்து வர முடியாதபடிக்கு फिर भी उठकर नहीं आ पा रही சில है, காரணங்களை சொல்லுகிறாள். कुछ कारण को बताती है। அந்த நேசர் என்ன பண்ணுகிறார்? वो प्रिय क्या करते हैं? அவர் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி பார்க்கிறார். बहुत कोशिश करते हैं। அவள் தன் கையை உள்ளே விட்டு கதவை திறக்க பிரயாசப்படுகிறாள். वो प्रेमी क्या करते हैं? हाथ को अंदर डालकर खिड़की को खोलना चाहते हैं, ஆனால் அந்த கதவை திறக்க முடியவில்லை. फिर भी वो दरवाजा को खोल नहीं पा रहे हैं, நேசர் கடந்து போய்விட்டார். तो प्रेमी वहां से गुजर गए। 6ஆம் வசனத்துல வாசிங்கன்னா நேசர் போய்விட்டார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்க முடியும். 4था अध्याय में हम पढ़ेंगे तो
वो प्रेमी चले गए बोलते हैं। சூலமித்தில் வந்து கதவை திறக்கும் போது वो स्त्री जब आकर दरवाजा खोलती है, நேசர் அந்த இடத்தை விட்டு கடந்து போய்விட்டார். वो प्रेमी उस जगह से चले गए, பின்பு நேசரை தேடும்படியாக வீதிகளில் கடந்து செல்கிறாள். फिर भी उस प्रेमी को ढूंढने के लिए वो रास्ता में जा रही है। வீதிகளில் கடந்து செல்லும் போது जब रास्ता में जा रही है, அங்கே காவலர்கள் இவரை கண்டு वहाँ चौकीदार इसको देखकर அடிக்கிறார்கள். मारते हैं। இவளுடைய மேல் அந்த மேல் சால்வையை எடுத்து போர்வையை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். तो ऊपर जो पहनी थी वो जो कपड़ा जो था ढाकने के लिए उसको उठा देते हैं। இதே சூலமித்தால் தான் यही स्त्री, நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம முன்பதாக தியானித்தோம்ல, जब पहला वचन को हम ध्यान किए थे, அவள் ராக்காலையில் நேசரை தேடி போகும்போது वो सुबह के समय जब प्रेमी को ढूंढ कर जाती है, காவலர்கள் அவளை ஒன்றும் அடிக்கவில்லை. तो चौकीदार उसको नहीं मारा, கொஞ்ச தூரத்துல அவளை காண்கிறாள். तो थोड़ा दूर में प्रेमी को मिल गई। ஆனா தன்னை தேடி வந்த நேசரை फिर भी जब उसे ढूंढ कर आई हुई वो प्रेमी को, அந்த சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்காமல் वो जो आवाज को नहीं सुनी, அவளுக்கு கதவை திறக்காமல் இருந்ததுனாலே तो प्रेमी के आवाज के लिए दरवाजा उसने नहीं खोला, அவர் கடந்து செல்கிறார். इसीलिए प्रेमी गुजर गए। வீதிகளில் இறங்கி தேடும்போது जब रास्ता में आकर ढूंढ रही थी, அங்கே காவலர்கள் அவளை அடிக்கிறார்கள். तो वहां चौकीदार ने उसको मारा। இதுதாங்க நடக்க போகுது. तो यही होने वाला है, இதுதான் இனி வரக்கூடிய நாட்கள் நடக்க போகுது. तो यही आने वाले दिनों में संभव होने वाला இன்னைக்கு है। அவரை தேடும்படியான ஒரு காலகட்டத்துல தேவன் நம்மை வைத்திருக்கிறார். आज भी हम परमेश्वर को ढूंढने का एक हालात में हमें आज रखे हैं। இந்த காலகட்டத்துல நம்ம தேடாம விட்டுட்டோம் என்றால் इन दिनों में अगर हम परमेश्वर को नहीं ढूंढेंगे, அவர் ரகசிய வருகையின் சத்தத்தை நம்மளால் கேட்க முடியாது. तो गुप्त के आगमन का आवाज को हम नहीं सुन पाएंगे। அப்பொழுது நம்மளை விட்டு அவர் கடந்து சென்று விடுவார். तो हमें छोड़कर परमेश्वर चले जाएंगे। அவர் நம்மளை விட்டு கடந்து சென்றதுக்கு அப்புறம் वो हमें छोड़कर चले जाने के बाद நாம் அவரை தேடி போனாலும் जब हम ढूंढ कर आएंगे, तो நாம் அவரை தேடி போகும்போது जब हम परमेश्वर को ढूंढ कर जाएंगे, நாம் அவரை காண முடியாது. हम परमेश्वर को नहीं पाएंगे। அப்ப காவலர்கள் நம்மளை அடிப்பார்கள். तब चौकीदार हमें मारेंगे। இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியம் என்று சொல்லி ये सब கேட்கிறீங்களா? कैसे संभव होगा, ऐसे पूछ रहे हैं क्या? வரக்கூடிய நாட்கள்ல आने वाले समय அந்த கிறிஸ்துவின் முத்திரையை நாம் ஒவ்வொருவரும் தரிக்கப்படும்படியாக ஒரு காலகட்டத்துக்குள் தள்ளப்படுவோம். मसीह के विरुद्ध जब आएगा, तो उसका चिन्ह को हमें अपनाने के लिए एक दिन आएगा। அந்த முத்திரையை நாம் தரிக்கவில்லை என்றால் वो चिन्ह को जब हम नहीं अपनाएंगे, நம்மளால வாங்கவும் முடியாது, விற்கவும் முடியாது. तो हम खरीद भी नहीं सकते, बिक भी नहीं सकते। நீங்க ஒரு கடைக்குள்ளேயே போக முடியாது. एक दुकान के अंदर भी आप नहीं जा सकते। ஒரு காலத்துல நாம் நினைச்சதெல்லாம் எப்படி சாத்தியமாகும் என்று சொல்லி एक दिन हम सोचते होंगे कि ये सब कैसे होगा। இன்னைக்கு கொரோனா வைரஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் आज कोरोना महामारी आने के बाद உங்களுடைய டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணி எல்லாருடைய கையில ஒரு சின்ன ஸ்கேனர் கொடுத்திருக்காங்க. तो आपके टेम्परेचर को, यानी आपका बुखार को चेक करने के लिए एक मशीन उनके हाथ में दिया गया है। இன்னைக்கு எல்லாருடைய கையில அந்த மிஷின் வந்துருச்சு. तो आज सबके हाथ में वो मशीन आ गया है। உங்க நெத்தியில அடிக்கும்போது எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறது. आपके सीने में जब वो रखेंगे, तो आपका बुखार कितना है बता देंगे। இதே போல வரக்கூடிய நாட்கள் மாறும். तो इस ऐसे ही आने वाला दिन भी बदलेगा। நீங்க சிப் உங்கள் நெத்தியிலோ இல்ல உங்க நெத்தியிலோ உங்க கையிலோ நீங்கள் போடவில்லை என்றால், वो जो चिप जो है, वो चिप आपके सीने में या हाथ में नहीं लगाएंगे, तो நீங்க சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது जब आप सुपरमार्केट में जाएंगे, அந்த கதவு உங்களுக்கு திறக்காது. तो वो दरवाजा जो है आपके लिए नहीं खुलेगा। இன்னைக்கு நம்ம போகும்போது அந்த டோர் ஆட்டோமேட்டிக்கா திறக்குது பாத்தீங்களா? जब आज हम जा रहे हैं, तो वो जो दरवाजा है वो खुद ब खुद खोल जाता है। வரக்கூடிய நாட்கள்ல फिर भी आने वाले दिन जो है, சிப் இருந்தாதான் உங்களை வந்து டோர் திறக்கும். तो वो चिप आपके पास होगा तभी दरवाजा खुलेगा, இல்லைன்னா அது டோர் திறக்காது. नहीं तो डोर नहीं, वो दरवाजा नहीं खुलेगा। உடனே உங்களுக்கு போலீஸ்க்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும், இங்க சட்டத்துக்கு கீழ்ப்படியாத ஒரு மனுஷன் நின்று கொண்டிருக்கிறாங்க. तो तुरंत वो पुलिस के पास आपका खबर जाएगा कि यहाँ एक व्यक्ति जो है, वो जो चिप दिया हुआ है उसको नहीं पहना அப்ப बोलकर। அவர் உன்னை அழைத்து கொண்டு போய் तब वो आपको लेके जाकर, அதை போடும்படியாக துன்புறுத்துவார்கள். तो वो चिप लगाने के लिए आपको बहुत घायल करेंगे। அப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்துக்கு போகணுமா? क्या उस हालात में हमें जाना है क्या?
ஆண்டோட வருகையில எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றால் परमेश्वर के आगमन में हमें जाना है तो இப்பைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்கள்ல जो इन दिनों में जो हम जी रहे हैं நாம் தேவனுக்கு பிரியமாய் நடக்க மாற வேண்டும். तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें जीना चाहिए. நம்முடைய எல்லா பாரம்பரிய வாழ்க்கைகளை விட்டு हमें सारे परंपरा का जिंदगी को छोड़कर ஈவன் ஆவிக்குரிய பாரம்பரிய வாழ்க்கையை விட்டு ऐसे आत्मिक रीति का परंपरा को छोड़कर நாம் தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கை तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार தேவன் எதை நம்மிடத்திலிருந்து விரும்புகிறார் என்று சொல்லி परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं इसे सोचकर நாம் இந்த நாட்களில் மாற நம்மளை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். तो हम इन दिनों में हमें परमेश्वर हमें एक बदलाव को लाकर हमें परमेश्वर को समर्पण करना चाहिए. ஒருவேளை இதுவரை நாம் வாழ்ந்த இந்த கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையை ऐसा है कि अब तक जो ईसाई का जीवन हम जी रहे हैं தேவன் ஒருவேளை சகித்து கொண்டிருந்திருக்கலாம். परमेश्वर ऐसे उसको सह लिए थे. ஒரு 50% அவருக்கு பிரியமாய் வாழ்ந்திருப்போம். ऐसा है कि 50 गुण परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे थे ஒரு 50% நமக்கு பிரியமாய் உலகத்துக்கு பிரியமாய் வாழ்ந்திருப்போம். और 50% जो है वो हमारे इच्छा के अनुसार और संसार के इच्छा के अनुसार हम जी रहे थे. இந்த நாட்களில் इन दिनों में நாம் முழுவதும் அவருக்கு பிரியமாய் மாறும்படியாக हम पूरे के पूरे परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बदलने के लिए நாம் நம்மளை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். तो हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में समर्पण करना चाहिए. ऐसे परमेश्वर चाहते हैं. அப்படி ஒப்பு கொடுத்தால்தான் वैसे हम समर्पण இந்த करेंगे ரகசிய வருகையில் நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். तो गुप्त के आगमन में हम ले लिए जाएंगे. அந்த ரகசிய வருகையில் எடுத்துக்கொண்டு நம்மளை விருந்து சாலைக்கு தேவன் கூட்டி கொண்டு போவார். तो उस गुप्त के आगमन में हमें ले जाकर एक बड़ा भोजन तय किए हुए जगह के अंदर हमें लेके जाएंगे. அதான் இங்க சூலமித்தியால் சொல்லுவாள் तो वही स्त्री बताती है 2ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனத்துல दूसरा अध्याय का उसका 4था वचन में वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था. எவ்வளவு அழகாக அவள் சொல்லுகிறார் பாருங்க. कितना सुंदर से वो बताती है. என்னை விருந்து சாலைக்கு அழைத்து கொண்டு போனார். वो मुझे भोज के घर के अंदर लेके गए. என் மேல் பறந்த அவருடைய கொடி நேசமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். मेरे ऊपर जो झंडा फहराता था वो झंडा प्रेम का था. நேசருடைய இருதயத்தை கவர்ந்து கொண்டதனாலே परमेश्वर प्रेमी का हृदय को उसने मोह लिया था. விருந்து சாலைக்கு அழைத்து கொண்டு போகிறார். तो इसीलिए भोज के घर के अंदर लेके गई थी. இந்த ரகசிய வருகைக்கு அப்புறம் एक गुप्त के आगमन के बाद 7 ஆண்டு காலம் பூமியில உபத்திரவ காலம் என்று சொல்லி சொல்கிறார்கள். 7 वर्ष जो होगा वो इस पृथ्वी में उपद्रव का समय होगा. ஆனால் தேவன் அழைத்து கொண்டு போன ஜனங்களுக்கு அங்க விருந்து தேவன் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். फिर भी जो मनुष्य के लोगों को परमेश्वर ने गुप्त के आगमन में लेके गए थे उनको भोज के घर पे लेके जाएंगे. அந்த விருந்துக்கு நான் பங்கு பெற வேண்டும் என்றால் तो उस भोज में हमें भाग लेना है. तो இப்ப கொடுக்கப்பட்ட இந்த காலத்தை आज हमें दिया गया इस समय को நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். तो आप ठीक तरीके से उपयोग कीजिए. குறைஞ்சது लगभग 1 மணி நேரமாக நீங்கள் செபிக்கிற பிள்ளைகளாய் மாறி ஆக வேண்டும். 1 घंटा प्रार्थना करने वाले लोग हमें बनना चाहिए. உங்களோட வாழ்க்கையில வாரத்துல ஆண்டவர் சொல்றது 3 தடவை நீ உபவாசம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்றார். परमेश्वर ऐसे बताते हैं कि हफ्ते में 3 बार हमको उपवास रहना चाहिए. ஒரு நாளை ஒதுக்கி அந்த நாட்களில் உபவாசிக்கிற பிள்ளைகளாய் மாற வேண்டும். एक दिन को हमें उपवास के लिए नियम करना चाहिए. இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை உங்களோட இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் மாறவில்லை என்றால் इस तरीके के कार्य हम पे नहीं बदलेगा तो நல்லா தெரிஞ்சுங்க अच्छा से मालूम कीजिए. ஆண்டோட வருகையில் நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோமா என்று சொல்லி உங்களே நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுங்க. तो आप अपने आप को जांच कर देखिए. आप पूछ कर देखिए कि क्या परमेश्वर के आगमन में हम ले लिए जाएंगे. அவருடைய இதயத்துக்கு பிரியமாய் இருக்கிறவள தான் அவர் கூட்டி செல்வார். परमेश्वर के हृदय का इच्छा के अनुसार जो जी रहे हैं उन्हीं को परमेश्वर लेके நீ जाएंगे. பாரம்பரிய கிறிஸ்தவனாய் வாழ்ந்தாய் என்றால் आप परंपरा के ईसाई की तरह जिएंगे तो தேவன் விட்டு செல்லக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு நீ தள்ளப்படுவாய். तो परमेश्वर आपको छोड़ के जाने का एक हालात में आप जा सकते हैं. ஆனால் கொஞ்சம் உங்க நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க, என்ன நிலைமையில இருக்கிறீங்க, तो थोड़ा सोच कर देखिए कि आप किस स्थिति पे है. உங்களுடைய காரியங்கள் ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து ஆண்டவர் பிரியப்படுகிறாரா? क्या आपके कार्य को देखकर परमेश्वर पसंद कर रहे हैं? கொஞ்சம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. थोड़ा सोच कर देखिए. உங்களை ஒரு நாள் ஆண்டவர் கட்டாயப்படுத்த மாட்டார். एक दिन भी परमेश्वर
आपको बहुत ऐसे करो वो तो नहीं बताएंगे। இங்க சூலமித்தியாளை குறித்து சாலமோன் சொல்லும்போது यहाँ सुलेमितिया स्त्री के बारे में सुलेमान जब बताते हैं 3ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனம், उसका 3रा अध्याय का 5वां वचन, 8வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலையும் उसका 8वां वचन का पहला वचन, இதே ஒரே காரியத்தை சொல்ல 3ஆவது அதிகாரம் 5வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे 3रा अध्याय का 5वां वचन। ये यरूशलेम के पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हरिणियों के शपथ धरा कर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आपसे ना उठे तब तक उसको ना उकसाओ और ना जगाओ। இங்கே சாலமோன் சொல்லுகிறார், यह सुलेमान बताते हैं, எனக்கு பிரியமானவளுக்கு मेरा प्रिय प्रेमी जो है என்னை தேடும்படி மனதாக மற்றும் मुझे ढूंढने के लिए मन होने तक நீங்கள் அவளை விழிக்க பண்ணாமலும் आप उसे मत जगाओ, எழுப்பாமலும் இருக்கும்படி उसे मत उकसाओ, நான் கட்டளையிடுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். उसे मत उकसाओ और ना जगाओ कर कर मैं बोलता हूँ। அப்போ உங்களுடைய இருதயம் அவரை தேடும்படியாக तो आपके हृदय परमेश्वर को ढूंढने के लिए இந்த நாட்களில் इन दिनों में நீங்களை விழித்துக் கொள்ள வேண்டும். तो आप खुद जाग जाइए। உங்களை ஆண்டவர் ஒவ்வொரு தடவையும் கட்டாயப்படுத்த மாட்டார். परमेश्वर आपको हर बार ऐसे नहीं बताएंगे। ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை தேடி வந்து கதவை தட்டி கொண்டு இருக்க மாட்டார். परमेश्वर रोज आकर ऐसे आपके खिड़की को नहीं खटखटाएंगे। அவர் வந்து தட்டும் போது जब परमेश्वर आकर खटखटाएंगे, அந்த சத்தத்தை கேட்டு उस आवाज को सुनकर நீங்கள் உங்களை ஒப்பு கொடுத்தால்தான் जब आप अपने आप को समर्पण करेंगे, நீங்கள் அவருடைய இருதயத்தை கவர்ந்து கொள்ள முடியும். तभी परमेश्वर का हृदय को आप मोह लेंगे। இப்ப தேவன் நல்ல ஒரு சான்ஸை கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर अभी एक बहुत अच्छा मौका दिए हैं, அதிகமாய் தேவனை தேடும்படிக்காக, बहुत ज्यादा परमेश्वर को ढूंढने के लिए, அதிகமாய் அவருடைய சமூகத்தில் அமர்ந்திருக்கும்படியாக बहुत ज्यादा समय परमेश्वर के सम्मुख में बैठने के लिए நல்ல ஒரு சான்ஸை கொடுத்திருக்கிறார். बहुत अच्छा मौका दिए இதை हैं। விட்டுட்டு इसे छोड़कर நீங்க பின்னாட்களில் தேட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா आप पुराने दिनों को ढूंढने के लिए जाएंगे तो எல்லாம் தாமதமாகி போயிடும். तो सब बहुत देर हो जाएगा। ஆண்டவர் வந்து தம்முடைய மனவாட்டி சபையை கூட்டி கொண்டு போய்விடுவார். परमेश्वर आकर अपने दुल्हन की कलीसिया को लेके जाएंगे। அதுக்கப்புறம் காவலாளிகள் பிடித்து உங்களை தெருக்களை கண்டு உங்களை அடிக்கிறவர்களாய் மாறுவார்கள். तो तब चौकीदार जो रास्ते पे है वो आपको ढूंढ कर आपको मारेंगे। ஆனால் கொடுக்கப்பட்ட இந்த காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. इसीलिए जो समय आपको दिया गया है उसको प्रयोग कीजिए। நீங்கள் அதிகமாய் அவரை தேட பிரயாசப்படுங்க. तो बहुत ढूंढने के लिए प्रयास उठाइए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। நாம் இருக்கிற இடத்துல கண்ணை மூடி நாம் ஜெபிக்கலாம். अब जहाँ कहीं आप हैं, आंखें बंद कर कर हम प्रार्थना करेंगे। ஜெபம். धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद 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 एक इतने अच्छे संदेश के लिए परमेश्वर, जो संदेश दिखा रहा है कि आप हमसे कितना तड़प रहे हैं, आप हमें कितना चाहते हैं कि आपने आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें इतना अच्छा संदेश दिया। परमेश्वर आप हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं, हम धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। इस अच्छे संदेश के लिए हम फिर से धन्यवाद बोलते हैं। हमें अपने आप को जांच कर देखने के लिए एक मौका दीजिए परमेश्वर। जो आपके इच्छा के बिना हम जी रहे हैं परमेश्वर, उसे आप माफ़ कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद बोलते हैं, अपने इच्छा के अनुसार, संसार के इच्छा के अनुसार हम जी रहे हैं परमेश्वर। इस स्थिति से हमें और बाहर आना चाहिए। हमारे धूल हमारे ऊपर जो है, उस धूल को झाड़ कर हमें बाहर उठने का और एक मौका हमारे जिंदगी में दीजिए परमेश्वर। भोर के समय उठकर मेरे प्रेमी को ढूंढने का और एक मौका मुझे दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद बताते हैं, जब आप आपके गुप्त के आगमन में आएंगे परमेश्वर, तब मैं आपके मुख के प्रकाश को देखने का योग्य मुझे बनाइए परमेश्वर। धन्यवाद बताते हैं। इस ऑनलाइन सर्विस में जितना भाई और बहन जो भाग ले रहे हैं, इस संदेश के द्वारा फिर से एक नया जीवन प्राप्त करने के लिए हम यीशु मसीह के नाम से हम बताते हैं परमेश्वर। धन्यवाद। हर एक परिवार को आशीष कीजिए, जो काम में है उनको आशीष कीजिए। इस महामारी के अंदर जो भी गुजर रहे हैं उनको परमेश्वर चंगा करने के लिए मांगते हैं परमेश्वर। हाँ, इस स्थिति बदल कर, इस वातावरण बदल कर, ये परिस्थिति बदल कर परमेश्वर, जल्दी ही हम दुल्हा के साथ एक दुल्हन बनकर आराधना में भाग लेने के लिए और एक मौका हम चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद कहते हैं। अंत दिनों तक हमें अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन।
கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் हमारे यीशु मसीह का कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய और ஐக்கியம் पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்றும் நம் அனைவரோட கூட இருப்பதாக. आज और हर पल हमारे साथ रहे। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। ஜெய் மெஸ்ஸி. जय मसीह। ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் அந்த நாட்கள் நீங்க அதிகமாய் தேவ சமூகத்துல இருங்க. हर एक लोग इस समय में परमेश्वर के सम्मुख में रहिए। ஒருத்தரை ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி விசாரித்துக் கொள்ளுங்கள். एक दूसरे को फोन कर कर उन्हें उनसे बात कीजिए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपका आशीष करेंगे। ஆமென். आमेन।